अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा कर्पूरार्तिक्यं समर्पयामि भगवते श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवताभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनं च आरार्तिक्यग्रहणं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ॐ अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगलत्कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तो प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाणव्याकुलं स्रस्तनिबद्धनी विविलसत् गोपी सहस्रावृतं हस्तन्यस्तनताववर्गमखिलोदारं किशोराकृतिः चरणकमलेषु प्रार्थनापूर्वकं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि भगवते श्रीबालकृष्णाय नमः श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः अनन्तकोटि नमस्कारान् समर्पयामि। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। परमेष्ठिगुरुभ्यो नमः। माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ॐ श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। ॐ श्री वेदव्यासाय नमः। शिवतनयवरिष्ठं सर्वकल्याणमूर्तिं परशुकमलहस्तं शोभितं मोदकेन अरुणकुसुममालां जालयज्ञोपवीते मम हृदय कुरुनिवासं श्रीगणेशं नमामि। सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यास
शाम्बरीश शुकशौनक भीष्मदाल्भ्याम् रुक्माङ्गदार्जुन विशिष्टवभीषणादि पुण्यानि मां परमभागवतां स्मरामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ॐ नमो भगवते उत्तमश्लोकाय नमः। आर्यलक्षणशीलव्रताय नमः। उत्सिक्षितात्मन उपासितलोकाय नमः। साधुवादनकृष्णाय नमो ब्रह्मण्यदेवाय महापुरुषाय महाराजाय नमः। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोरसौरभसमाहृतयोगितीर्थम् हन्तं त्रितापमनिशं मुनिहन्तसेव्यं तन्मां कालिपरिपेतपरागपुञ्जम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिः। वास्तवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो हरिशरणं 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 हरिशरणम्। ओम श्री व्यामवेदव्यासाय नमः। ओम श्री व्यामवेदव्यासाय नमः। ओम श्री व्यामवेदव्यासाय नमः। परम मंगलमय अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु त्वरिद्युति विनिन्द्युति पीत पीतांबरधारी भगवान श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मय प्रतिस्वरूप श्रीमद्भागवत है। श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ में हम सब भगवान असीम अनुकंपा सो अवगाहन करे तो गोता लगबे। षष्ठम दिवस का सायंकालीन वेला में पुनः भगवान की अहेतु की कृपा सो अनंत बलवंत कथा रस रसिक नाम रूप लीला धाम रस रसिक श्री हनुमान जी महाराज का भावमय अनुपस्थिति समस्त वैष्णव श्रद्धालु श्रोतावृंद समस्त वैष्णव माता बहन और हमारा अहोभाग्य परम सौभाग्य ये पांच भौतिक शरीर जिनका माध्यम से हमारा प्राप्त भेल ओ जगत पिता पूज्य श्री पिताश्री हमारा सामने उपस्थित है। और इस जगत में दिव्य माया स्वरूप में शक्ति प्रदान के लिए हमारे ससुर जी महाराज सोवेठ हम उपस्थित है। हम दोनों महापुरुष के चरण में बार बार शत शत वंदन करे थे। उपस्थित समस्त भूदेव के चरण में वंदन करे। अभी प्रेम पूर्वक
जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 हरि बोल। जय जय राधा रमण 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 हरि बोल। नटनागर छैल नवल रसिया। नटनागर छैल नवल रसिया। मेरो प्यारो कान्हा मेरो मन बसिया। 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 कली कालिंदी कुल किलो। कली कालिंदी कुल किलो। कली कालिंदी कुल
श्री सुखदेव भगवान की जय श्री सूत जी महाराज की जय श्री शौनकादि ऋषियों की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री व्यास जी द्वारा पीबैत हृदयंगम करैत भगवानक दिव्य चरण में हमरा अहाँक ज्ञान वैराग्य भक्ति पुष्ट हुआ। यह मंगल कामना लौट अवे दिव्य कथा रस का पान करी। श्री परीक्षित जी महाराज शौनकादि ऋषि शौ दिव्य सुखदेव भगवान से दिव्य अनेक प्रश्न करे छथिन और महाराज परीक्षित का प्रत्येक प्रश्न का उत्तर श्री सुखदेव भगवान बहुत खूब आनंद पूर्वक विधिवत द रहल छथिन। कल सायंकालीन बेला में अपने श्रवण कैलौं कि कोना भगवान जन्म लेला देवादिदेव भोलेनाथ उनका दर्शन लेल कोना व्याकुल भय और कई तरह से योगी का रूप धारण कए कल कल निनाद करत यथा यमुना का पावन धारा बही छली है वो यमुना तट बैस भगवान के ध्यान लगावे छै। ध्यान लगबैत के साथ नंद नंदन श्याम सुंदर का रुदन प्रारंभ होइ छनि और जावे तक हर और हरि का दोनों का समागम नहीं भ जाय छनि तावे तक भगवान श्री कृष्ण अनावृत करैत रहे छथिन। श्री राम आवाज ठीक करो सुरेंद्र हमरा किछ गड़बड़ लग रहा है। और पुनः भगवान मात्र 6 दिन का अवस्था में जे पूतना कालकुट विष लगाकर विश्वम्भर भगवान जे उनका मारे वास्ते माया का रूप धारण करके एली पर भगवान उनको मोक्ष पद प्रदान केलखिन है। उमा राम प्रभाव जिन जाना तिनहि भजन तजी भाव न आना। एहन जे भगवान दया सिंधु कृपा सिंधु छथि हुनकर जे नर भजन नहीं करै छथि भक्ति नहीं करै छथि कहै छथिन ओ पशु के समान छथि। श्री सुखदेव स्वामी आगा सुनबैत कहै छथिन कि उत्कच नाम का दैत्य छल जिनकर दोसर नाम भेल सकट भंजन के माध्यम से उत्कच नामक दैत्य का प्राणांत भेल भगवान उद्धार केलखिन है। और आगे चलकर कथा क्रम में तृणावर्त नामक राक्षस के से हो वध भेल है। अब सायंकालीन बेला स्वयं माँ यशोदा अपन लाला के दिव्य स्नान करा कर सुंदर वस्त्र धारण करा कर मस्तक पर जैसे से काला डिठौना लगा कर और दिव्य दुग्ध पान करावे छथिन और ए दिव्य मंगलमय कथा का रसास्वादन करावित महाराज परीक्षित कहे छथिन कि एक दार भकमादाय श्वंक मारोप्य भामिनी प्रश्नुतं पाययामाशस्तनं स्नेह परिप्लुता। आवाज थोड़ा गड़बड़ है ना, मुझे भी ठीक नहीं लग रहा है। सुरेंद्र आवाज ठीक करो। कान के कनियो डिस्टर्ब बुझा पड़ते तो फिर मन नहीं लगे हमारा कथा में। सबटा अहीं के ऊपर छे, हमर प्रतिष्ठा अहाँ के हाथ में। वात्सल्य रस में डूबी के माँ यशोदा जे छे से अपन लाला के दुग्ध पान करा रहल छथिन और नंद नंदन श्याम सुंदर जे छे से एकदम चुसुर चुसुर क के माँ जगदम्बा के दुग्ध पान कर रहल छथि। पर बहुत समय बीत गेल, भगवान लगे छथिन जेना कतेक देर से पीबै छथिन तकर बावजूद उनका तृप्ति नहीं भ रहल छै। माँ यशोदा विचार करे छथि देखियो अनावृत ये छे दुग्ध पान केने जा रहल है, कहीं एकर पेट नहीं गड़बड़ भ जाए। तो मैया विचार करे छथि एकरा छोड़ाबी कोना। तो मैया बुद्धि लगेलखिन है और यशोदा मैया के चरण कमल में यशोदा मैया भगवान के चरण कमल में जे से अपन हाथ के उंगली से गुदगुदी लगेलखिन है। गुदगुदी करत के साथ ये चीज भगवान को गुदगुदी लगलन और खिल 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 कऽ हिस गेला और स्तन ये चीज से मुख से बाहर और भगवान हंसत रह गेलखिन। लेकिन हंसत के साथ ये भगवान अपन विशाल मुख के खोललखिन तो दिव्य विराट रूप के दर्शन भेल है माँ यशोदा के।
देखे तो सात मैया तो हैरान एकदम। ये दिव्य विराट रूप देखने का कारण श्री सुखदेव स्वामी कहे छथिन राजन, आवाज ठीक करू, श्री सुखदेव स्वामी कहे छथिन राजन, ये दिव्य विराट रूप एहि द्वारा भगवान देखा रहल छथिन कि मैया अहाँ जे दुग्ध हमरा पान कला रहल छी ना, और अहाँ के मन में अविश्वास है कि दुग्ध पान करते करते अगर पेट खराब हो जेते तो अहाँ चिंता नहीं करू, संपूर्ण आय अहाँ के दुग्ध से संपूर्ण ब्रह्मांड तृप्त भ रहल छै, आये तो बिल्कुल अहाँ चिंता नहीं करू कि हमर पेट गड़बड़ हो जाए। और एहि तरह से भगवान जी छथिन अपन माँ का प्रथम बेर विराट रूप दर्शन करेलखिन है। शावीक्ष विश्वं सहसा राजन् संजात वेपथो सौमिल्य मृगसावाक्षी नेत्रे आशीत सुविस्मिता। मैया विराट स्वरूप के देख कर किसी देरी के लेल तो एकदम आश्चर्यचकित हो जाए छथिन, पर भगवान अपन लीला से मैया को पुनः स्वजन मोहनी माया के प्रभाव से मैया के दिग्भ्रमित से मुक्त करे छथिन। और आगा श्री सुखदेव स्वामी कहे छथिन राजन, आप भगवान के जे छै से नामकरण 1 वर्ष का भ गेलखिन, पर एखन तक हिनकर नामकरण नहीं भेलनि है। वसुदेव जी मथुरा में एक दिन अचानक वसुदेव जी और देवकी मैया आपस में बैसल छथि, विचार विमर्श कऽ रहल छथि कि कतेक समय व्यतीत भऽ गेल, पता नहीं नंद बाबा अपन लाला का नाम रखने हेता या नहीं हेता। तो देवकी मैया वसुदेव जी से कहे छथिन कि जाके अपना गुरु जी के कहियौन ना, ये जाए कोई नामकरण कहथिन। तो वसुदेव जी बड़ा प्रेम पूर्वक गर्गाचार्य जी के पास चलखिन हाँ, आवाज ठीक करो, और साष्टांग प्रणाम करे छथिन। कुलगुरु गर्गाचार्य जी के चरण में साष्टांग प्रणाम कऽ कऽ हाथ जोड़ के कहे छथिन, हे भगवान अपने से किछ नहीं छुपा लिया, अपने तो भूत वर्तमान भविष्य तीनों का जने में समर्थ थिको, और आके यो पता है कि हम अपन लाला के जैसे से नंद बाबा के हम छोड़े लियन है, पर हमरा मन में संदेह भ रहल है नंद बाबा जे छथि से एकदम सदैव आनंद में मस्त रहे छथि, कहीं वैसे नंद छोड़ा के मस्ती में जैसे हमर लाला के एखन तक नाम केलैथ या नहीं केलैथ, ई बातक हमरा विश्वास नहीं भ रहल है। ताई तो गुरुदेव अपनी सौ कृपा अपने कुलगुरु थिको, अपने कृपा करियो बालक के जाके सुंदर नाम रखो। जब निवेदन कलखिन है वसुदेव जी, तो नंद बाबा एठाम श्री गर्गाचार्य जी महाराज वेश बदल कर विदा भेलखिन हाँ। आवाज ठीक नहीं है कि आवाज ठीक है तो बंद कर दे, चोइना कहिए कथा। गर्गः पुरोहितो राजन् यदूनां सुमहातपाः ब्रजं जगाम नन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। श्री सुखदेव स्वामी कहे छथिन कि हे राजन वसुदेव प्रचोदितः। श्री वसुदेव जी के कहला पर श्री गर्गाचार्य जी महाराज कृपा को नंद भवन एलखिन है। नंद भवन अवैत के साथ जखने ही दूर ही से नंद बाबा गर्गाचार्य जी महाराज के देखे छथिन, तम दृष्ट्वा परम प्रीतः प्रत्युत्थाय कृतांजलि। देखित के साथ अत्यंत परम प्रीतः अत्यंत प्रसन्न भ गेल और प्रसन्न भ क कृतांजलि अपन हाथ जोड़लखिन और दौड़ लेलखिन, उनका चरण में से साष्टांग प्रणाम कलखिन और दिव्य जल लऽ कऽ पाद प्रक्षालन कऽ कऽ सुंदर सिंहासन दऽ कऽ विराजमान कलखिन हँ। आनर्जधोक्षज धिया प्रणिपात पुरः सरम। और पुनः जे छै से साष्टांग प्रणाम कऽ कऽ हाथ जोड़ कऽ कहै छथिन, भगवान आइ हमर अहो भाग्य जे अपने हमरा द्वार पर एलहुँ हँ। गुरुदेव कहो ऐ दीन के ऊपर कोना कृपा कैलहुँ हँ। और भगवान अपने तो ब्राह्मण थिको और ब्राह्मण जन्म से समस्त जीव मात्र के लेल जे छे से गुरु के समान होइ छथि। बालयोर नयो नृणाम जन्मना ब्राह्मणो गुरु
ब्राह्मण जे छे से जन्म मात्र सौ समस्त जीव के लेल गुरु के समान ही छे। एन हे प्रभु हे सदगुरुदेव भगवान हमर अहो भाग्य। गर्गाचार्य जी नंद बाबा के दिव्य वचन सुनिकर बड़ा प्रसन्न भेलकिन और कहे छथिन, हे नंद बाबा, हम अहाँ पुत्र का नामकरण करे वास्ते एलो हाँ। उनकर नाम किछु ऐसा का रखलो कि नहीं? नंद बाबा कहे छथिन, हे गुरुदेव क्षमा करब, बहुत आ कृपा केलो, 1 वर्ष का हमर छोरा भ गेल पर एखन तक हम उनकर नाम नहीं रखलो हाँ। बहुत कृपा से आप प्रश्नों कैलो हाँ आबि के हमरा एठाम, आप कृपा करो। यदु नाम हमाचार्य ख्यातस्य भुवि सर्वतः सुतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतम। हे महाराज, हे गुरुदेव भगवान, आप कृपा कर हमारे लाला के जैसे से नामकरण कर दिया। आइए आइए, मन नहीं लग रहा हमारा बोलने में, चेंज करो जरा। आते जाते हुए गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। आते जाते हुए गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। जाते हुए गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। राम बोला करो, राम गाया करो। राम बोला करो, राम गाया करो। रिश्ता रखते हो जैसे तुम संसार से, मोह बंधन बंधा है जैसे परिवार से। मोह बंधन बंधा है जैसे परिवार से। थोड़ा उससे भी रिश्ता निभाया करो, थोड़ा उससे भी रिश्ता निभाया करो। राम बोला करो, राम गाया करो। राम बोला करो, राम गाया करो। रहते जाते हुए गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। राम बोला करो, राम गाया करो। श्री राम जय श्री राम, श्री राम श्री राम जय श्री राम, श्री राम जय श्री राम, श्री राम जय श्री राम। हरिशरणम 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 हरिशरणम। गर्गाचार्य जी महाराज कहे छथिन कि हे वसुदेव जी, हे नंद बाबा, अहाँक पुत्रक हम नामकरण करब, पर ई शर्त जे गुप्त रूप में अहाँ पुत्रक हम नामकरण करब। क्या यदि ई खबर ई सूचना कंस के लागत तो निश्चित रूप से उनका शंका भ जेतन जे नंद के पुत्र ने वसुदेव के पुत्र थी, और एहि तरह से अहाँ के पुत्र के ऊपर बहुत घोर विपत्ति आबि जात। ताहि हेतु प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में अपन पुत्र के नामकरण करो, और गौशाला में अहाँ के जते के रिलेशन में या रिश्तेदार में जते भी कियो चाहत किनको सूचना नहीं करवा कि अहाँ के कहलखिन ठीक है, कोनो बात नहीं, मस्त। और प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में यशोदा मैया, रोहिणी मैया अपन लाला के लौक
गौशाला में जाकर दिव्य गर्गाचार्य जी महाराज के प्रणाम कलखिन हैं। और गर्गाचार्य जी महाराज जखन अपन नेत्र खोल कर रोहिणी के गोद में देखे छथिन कि नंद के जे लाला छथि से रोहिणी मैया के गोद में, और रोहिणी के जे लाला छथि से यशोदा मैया के गोद में। बुझ गए जे हमर परीक्षा भ रही है, सावधान भ गला। पर नेत्र खोल के जखन रोहिणी के गर्भ में नन्हा सा बालक के देखे छथिन तो महाराज समाधि लग जाए छन। क्या तो निर्गुण निराकार निरीह निर्विशेष निरुपाधिक सगुण साकार साक्षात भगवान नराकृति भोकर रोहिणी मैया के गर्भ में बैसल छथि। देखैत के साथ समाधि में लीन भ जाय छथिन, पर पुनः अपना आप के समारित और गर्गाचार्य जी बजला अयम हि रोहिणी पुत्रो रमयं सुहृदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलं विदुः। हे यशोदा मैया, ये रोहिणी मैया के गोद में जो बालक बैसल छथि ना, निश्चित रूप से ही अहाँ के पुत्र थिका। और अहाँ के गोद में जो बालक बैसल छथि, ये बालक निश्चित रूप से रोहिणी के थिका। और हे माँ यशोदा, अहाँ के गर्भ में जे बालक, ये गोद में जे अहाँ के बालक छथि, हिनकर हम नाम रखे छी आख्यास्यते राम इति बालाधिक्यात् बलं विदुः। ए बालक के नाम हम रखे छी बलराम। बलराम मतलब बलम विदुः। विदुजन जे छथि इनका अत्यंत बलवान मानतन। इनका एहन योद्धा या इनका एहन शक्ति संपन्न कियो दोसर नहीं भ सकै छथि, ताहि हेतु हिनकर नाम हम बलराम रखे छी। और किछ लोग आगा जिला के बाद किछ जन नमहर हेता तखन यदु नाम पृथक भावात संकर्षण मुशंत्युत। बहुत एहन छथि जे इनका संकर्षण के नाम से सेहो पुकारते। और रोहिणी के गोद में जे बालक छथिन हुनका तरफ देखैत के साथ कहै छथिन कि बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च श्रुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेद नो जनाः। हे यशोदा मैया, रोहिणी के गोद में जे बालक बैसल छथि इनकर एकटा नाम ने बहूनि नामानि सन्त, बहूनि सन्ति नामानि। इनकर अनेकों नाम हेतनि और अनेकों रूप हेतनि। और गुण कर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जनाः। इनका अंदर जे अद्भुत अद्भुत दिव्य गुण हेतनि, वो जैसे से वेद हिनकर गुण का गान करता, एहन सुंदर सुंदर गुण हेतनि हिनका अंदर। ई बात सुनकर यशोदा मैया बहुत प्रसन्न भ रहल छथि कि चलो हमर पुत्र एते के दिव्य महान पुत्र छथि। और एहि तरह से नामकरण करैत कहै छथिन कि बहुनि सन्ति। पुत्र का अनेक अनेक नाम होइए। अच्छा, भगवान का नाम अनंत छै। ये सब स्थिति में नहीं है कथा, मन के स्थिति। हाँ, अपने माइक ठीक करो, आप थोड़ा माइक ठीक करिए उठ के। हाँ, जरा उठ के जरा ठीक करिए, आप माइक को सेटिंग करिए। श्री राम, जय श्री राम। मुरारी जी, पर्दा लगाओ ना का, पर्दा लगा दिया। ये गेट बंद कर दियो, आधा गेट। श्री राम, जय श्री राम। श्री राम, श्री राम, श्री राम, जय श्री राम। श्री राम, जय श्री राम। श्री राम, जय श्री राम। बेस कहीं बढ़ो तो। श्री राम, जय श्री राम। श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। श्री राधे। श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। श्री राम, श्री राम।
हाँ इसी आवाज को लाइए। श्री राम जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राधे, श्री राधे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राधे, श्री राम, जय श्री राम, श्री राधे, जय श्री राधे, श्री राधे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री राधे, श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री राधे, श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री राधे, श्री राम, श्री राम, जय श्री राम, श्री राधे, श्री राधे, जय जय राधा। देखिए कैसी आवाज हो रही है। श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राधे, जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राधे, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च श्रुतस्य ते, गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेद नो जनाः। यहाँ कथा नहीं कह दे, डिस्टर्ब कर रहल छै पूरा। श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री राम, श्री राम, जय श्री राम, श्री राधे, श्री राधे, जय श्री राम। प्रिंस कयो भागवत भगवान की, श्री विघ्नेश्वर भगवान की जय जय श्री राधे। तो बहुनि सन्ति नामानि, श्री गर्गाचार्य जी महाराज कहै छथिन कि हे मैया अहाँ पुत्र का अनेक नाम होय। अच्छा, भगवान का अनेक नाम छन। गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, राम जी के सहस्त्र नाम, अनेक नाम छन। पर एक अलावा से वो अनंत नाम छन। से कोना तो भक्त मानसिकता दृष्टांत अवैया। एक किसान रहे, वो दिन रात
किसानी करे परिश्रम करे आयु के थक के सुत रहे छल। पर जन दोसर घर में किनको देखे चलकिन पूजा पाठ करे तो इनका मन में बड़ी इच्छा हुई छलन जे हमहू किछ भगवान का पूजन पाठ करी, हमहू उनकर नाम जाप करी। पर बेचारा के ई एते ज्ञान नहीं छलन जे पूजा कोना हेते और भगवानक हम भजन कोना करब। एक दिन संयोग बस दैव बस देवर्षि नारद जी महाराज उनका सामने प्रकट भेलखिन। जखन ही देवर्षि नारद जी महाराज के देखलखिन वो दिव्य स्वरूप उनको नहीं पहचानी चले थे किसान। तो देखित के साथ आश्चर्यचकित भ गला कि एते दिव्य भव्य महापुरुष के थिका हमरा सामने। साष्टांग प्रणाम कलखिन। देवर्षि नारद जी महाराज आशीर्वाद दिलखिन, कहलखिन बाबा अहाँ की इच्छा भ रही है भगवान के पूजन करी। महाराज किसान चौकला, आखिर इनका ये बात को ना पता। कहलखिन जी सरकार। कहलखिन तो सुनो आगे एक नाम दौ रहल छे, नाम का नित्य जाप करब। कहलखिन सरकार कौन नाम? तो कहलखिन अहाँके नाम दौ रहल छे, एहि नाम का सदैव अहाँ जप करब। तो देवर्षि नारद जी महाराज कहै छथिन कि अहाँ जे छै श्री कृष्ण चंद्र ई नाम का अहाँ जाप करू और किछु ना अहाँके बजबा किया। कहलखिन ठीक छै। और बेचारा खूब खुश भेला और जोत रहल छै। तखन श्री कृष्ण चंद्र नाम लऽ रहल छै। जे भी कोनो काज करै छथि नाम लऽ रहल छथि और काज भऽ रहल छै। पर जन प्रातः काल से लऽ कऽ दोपहर के समय भेल तो हुनकर जे धर्म पत्नी छली किसान के, ओ अपना घर से जे छै से भोजन करबाक हेतु सुंदर भोजन लऽ के एली और कहै छथिन स्वामी आओ भोजन करो। पर वो कहै छथिन देवी जी भोजन अहाँ लऽ कऽ जाओ। कहलखिन से किया? तो कहलखिन बहुत मेहनत से जे छै से दिव्य भव्य महापुरुष आयल छलथि है और वो कहला जे श्री कृष्ण चंद्र नाम जपो और यदि हम भोजन करब तो हम कहीं बिसर नहीं जाए। या तो दिमाग के सेहो कनी कमजोर छला है तो कहीं हम बिसर नहीं जाए। तो उनकर पत्नी से वो बड़ी भोली भाली छलखिन। वो कहलखिन आज क्या चिंता करे छी, जे नाम अहाँ जपै छी ओ नाम अहाँ हमरा बता दिया। कहलखिन ठीक छै। तो कहलखिन सुन जे नाम बता रहल छौ ध्यान से खूब नीक जकाँ याद पार, बिसरिया नहीं। कहलखिन बिल्कुल नहीं बिसरब। तो कहलखिन हुनकर नाम छनि श्री कृष्ण चंद्र। और बेचारी कम पढ़ल लिखल ओहिना कृष्ण कहे में जे छै से जीवा टेढ़ भ जाय छै। बड़ा कठिन नाम, बहुत कठिन नाम। तो कहलखिन हुनकर नाम छनि श्री कृष्ण चंद्र। कहलखिन ठीक छै। 2 बेर 3 बेर तो जेना तेना बेचारी श्री कृष्ण चंद्र बजली, श्री कृष्ण चंद्र बजली। और इम्हर जे छै से किसान देवता छथि आराम से भोजन केलथि। भोजन कैला के बाद हाथ पर कुल्ला आचमन कैला के बाद कहलखिन देवी जी आप हमर मंत्र वापस लो। तो महाराज जो देवी जी जखन बजली तो कहलखिन नाम बताओ मंत्र की छी जे अहाँके हम देने रही। तो कहलखिन हुनकर नाम छनि श्री किशन चंद्र महाराज। अब श्री कृष्ण चंद्र के जगह श्री किशन चंद्र जी कहा लगलखिन और श्री किशन चंद्र जी नाम लऽ के जे छै सो जाप करऽ लगला है। इमर बैकुंठ में जे छै से रुक्मिणी के संग बैकुंठाधिपति भगवान बैसल छला है। तो बड़ा मस्त में झूमै छलै। तो हुनकर मस्ती देख कर रुक्मिणी जी बड़ा आश्चर्यचकित, आगा तकैत पाछा तकैत दायां बायां कि आखिर एते मस्ती उनका कोना चढ़ल छै। कहलखिन प्रभु की बात छै, एते मस्ती में कोना डूबल जा रहल छै? कतौ ने ढोल बाजि रहल छै, ने नगारा, ने केओ भक्त अहाँके पुकारि रहल छै। आखिर एतेक मस्ती ई प्रसन्न अहाँके खुशी कारण की? कहलखिन देवी जी अहाँ नहीं बुझब। एकटा भक्त छथि एतेक सुंदर हमर नाम लऽ रहल छथि, जमाना को हमर नाम छल, ओ सब आइ तक केओ नहीं नाम के बुझै छथि। कहलखिन अच्छा आखिर के छिका ओ भक्त? कहलखिन एकटा भक्त छथि जो नाम जखन हमर लै छथि हमरा बहुत खुशी भेटैए और नाम सुनि कऽ हम प्रसन्न भऽ जाइ छी, हमरा बचपन अपन याद आबि जाइए। कहलखिन अच्छा तो हाँ। कहलखिन सरकार तो हमरा आदेश दिए को भक्त अहाँके छथि कतऽ कतऽ भेटता? बता दिलखिन आप मधुबनी जिला में से गोहटिया गाँव चल जाओ। प्रेम से कहियो राधे राधे। तो रुक्मिणी मैया वेश बदल कर साधारण रूप धारण कऽ गोहटिया एली। गोहटिया एली तो बेचारा किसान जैसे से खेत में हर जोते छलथि है। हर जोते छलथि और श्री किशन चंद्र महाराज नाम जाप करे छला है। देवी जी एली और कहे छथिन कि अरे आई किनकर नाम जाप कर रहल छी? अब इनका डर ई हो जे इनका जब जवाब देवन तो कहीं हम पुनः नाम बिसर नहीं जाए, काहे तो कुछ बज नहीं रहल छै। और जन लक्ष्मी जी वेश स्वरूप बदल के जाल रहथिन, बार बार जखन उनका परेशान करऽ लगलखिन तो बड़ा तामस उठलन। कहलखिन जे अहाँ
अब अहाँ हमरा डिस्टर्ब करै छी तो सुनो, हम अहाँ के छै ना खसम के नाम लऽ रहल छी। खसम मतलब पति, अहाँ के पति के हम नाम लऽ रहल छी। सुनित के साथ लक्ष्मी मैया तो ओहिठाम से बड़ा दुखी भऽ के विदा भेली कि केहन वज्र मूर्खी है, एना एकरा बजे के एकरा कनी सौर ने तरीका नहीं छै। भगवान के पास गेलखिन, कहलखिन ओते एहन शब्द हमरा संगे बाजल। भगवान कहै छथिन अरे अरे अहाँ चिंता जिन करू, ओ तो सीधा साधा भोला वाला छथि। ओ भले ही नाम आके लेलत, भले ओना आके कहलत, ओ निश्चित रूप से अहाँ को पहचान गेला कि अहाँ साक्षात लक्ष्मी थी को, और अहाँ वेश बदल के उनका सामने गेलियन। तै लऽ के एहि तरह से अहाँ के साथ वो दुर्व्यवहार केलथि है। माँ रुक्मिणी कहै छथिन अहाँ तो भगवान थिको ना, और अपन भक्त के कोनो न कोनो तरह अहाँ पक्ष लऽ लै छियै। खैर कोनो बात नहीं, पर माँ रुक्मिणी कहलखिन ओ अहाँ के जे नाम लै छलथि, हम गोपाल सहस्त्र नाम पाठ करै छी, विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करै छी, राम जी के सहस्त्र नाम पाठ करै छी आदि, पर कतौ ई नाम किशन चंद्र नाम नहीं सुनलहुँ अहाँ के। भगवान श्री कृष्ण कहै छथिन कि हे रुक्मिणी सुनो ध्यान से, आवाज ठीक करो, अखन तक ठीक नहीं भेल, कोशिश करो ठीक करे का। कहै छथिन कि हे रुक्मिणी जखन हम बाल स्वरूप में छलौं हँ तो एक दिन मैया दुग्ध पान कराबै छली है, और बार बार उनका गोद से हम खिसक के नीचा उतर जाए छलौं। मैया परेशान, मैया कहै छथिन हे कृष्णा तो कृष्ण ने तो खिसक चंद्र छा, और आए देखो ओई नाम के जगत में क्यों नहीं जाने वाला छला है, पर वो किसान देखो आए हमर माँ जे नाम लऽ के संबोधन केने रहत ओई नाम लऽ के कीर्तन कर रहल छथि। हमरा अपन मैया के याद आबि गेल, ई बात सुन के, नाम सुन के हमरा एतेक आनंद भऽ रहल है, ओहि मस्ती में झूम के हम नाची। माँ रुक्मिणी हाथ जोड़ के प्रणाम करैत कहै छथिन कि धन्य थी गो प्रभु। तो एहि तरह से बहुनी शंति नामानी, भगवान का अनंतानंत नाम छन, इनके नाम अनेक अरूपा। और एहि तरह से दिव्य भगवान के श्री कृष्ण नाम रख के श्री गर्गाचार्य जी महाराज दिव्य हम संक्षिप्त रूप से आगा बढ़ि रहल छी। दोसर बात साउंड हमरा एखन दिमाग में नहीं आबि रहल है, हमरा लगे हम बाजि रहल छी पर हम बेसुरा खुद बाजि रहल छी। तो जाबे मस्ती नहीं आए ताबे शायद महीना बाजब, और अहाँ सबके नीक लगे या कि नहीं लगे से तो हम नहीं बुझे छी, पर हमरा बजे में नीक नहीं लग रहा है, पर बाजि रहल छी। प्रेम से कहियो एक बेर राधे राधे। श्री सुखदेव स्वामी कहे छथिन राजन कालीन ब्रजताल्पेन गोकुले राम केशव जानभ्यां सह पाणिभ्यां रिंगमाणो विजहृतो। हे राजन भगवान आप रिंगन लीला प्रारंभ केलखिन हैं। रिंगन लीला मतलब घुटना के बल चलना शुरू केलखिन हैं, दिव्य घुटना के बल चले छथिन। कालीन ब्रजताल्पेन गोकुले राम केशव, अकेले भगवान नहीं छथिन, साथ में दो भैया से हो छथिन बलराम जी, और भगवान श्री कृष्ण और दो भैया दोनों मस्ती में जे छे से घुटना के बल अनेक लीला करे छथिन। श्री सुखदेव स्वामी कहे छथिन राजन एक दिन मैया अपन लाला के दिव्य श्रृंगार केला, सुंदर वस्त्र धारण करा के, सुंदर बाल जे से ऊपर कऽ मोर पंख लगा के बढ़िया जे से वेणी गुथलखिन है, और दिव्य काजल ढिटौना लगा के अनेक आभूषण से सुसज्जित कय पीत पीताम्बर धारण कय, और कमर में जे से एक सुंदर फेंट पीताम्बर बांधि देलखिन है। दोनों भैया खूब सुंदर लग रहा छथिन। दो भैया गौर वर्ण छथि तो उनका नीलांबर धारण करायल गेलनि है, और भगवान श्री कृष्ण सांवला छथि तो उनका पीताम्बर धारण करायल गेलनि है। अच्छा, गौर वर्ण पर नीलांबर का अद्भुत शोभा होइ छै, और श्याम वर्ण के ऊपर पीताम्बर का अद्भुत शोभा होइ छै। तो अद्भुत है दिव्य श्रृंगार कऽ कऽ माँ अपन दुनू लाला के जे छै से आंगन में कहलखिन कि देखो अहाँ सब उद्यम नहीं मचाब, आराम से अहाँ सब खलो। और भगवान श्री कृष्ण दो भैया आराम से मस्ती में खेलैत अचानक गोबर ढेर के पास पहुँचलखिन। वही गोबर के देखैत के साथ ये छै से भगवान श्री कृष्ण दो भैया के देखलखिन, भैया देखो गौर से देखो ये गोबर के, मैया के जखन मौका भेटे छनि तखन हमरा सबके गोबर से नहवाबै छथि, गौरज से नहवाबै छथि, गौमूत्र से नहवाबै छथि।
आए हमारे विचार बहुत रही कि मैया परिश्रम करी छथिन तो खुद आए हम स्वयं स्नान कर ली। दो भैया कहलखिन ठीक है कोनो बात नहीं। महाराज आज्ञा भेटत के साथ दोनों भैया धमाधम का गोबर में छलांग लगा दिलखिन। और जन गोबर में छलांग लगेले तो गोबर से बाहर जन निकलखिन तो पूरा का पूरा गोबर गणेश बन गया है। प्रेम से कहे श्री गोवर्धन भगवान की। और वही गोबर में लिपटल जखन भगवान बाहर निकलखिन तो मैया जैसे से अचानक गौर से जखन बाहर एलखिन और देखे छथिन जे हे भगवान देखो तो एतेक परिश्रम से कर हम श्रृंगार केलहुँ आ गोबर में जे से कीचड़ में सन के से पूरा अपन श्रृंगार के बिगाड़ देलक। तो बड़ा क्रोध है और क्रोध में आबि के फटकार लगाबै छथिन कि पंका विशक्त सकला वयवम विलोक्य दामोदरम वदति कोप वशाद यशोदा त्वं सुकरोषगत जन्मनि पूतना रे। अरे तो पूर्व जन्म कहीं सुकर तो नहीं छला। मैया तो खूब तमसा के क्रोध में कह रहा छथिन और भगवान श्री कृष्ण दाऊ भैया के तरफ देख के कहे छथिन कि देखो दाऊ भैया मैया ऐसे हमर प्रथम अवतार तो शुक्र अवतार थी और देखो मैया को ना पहचान गेलखिन। हमरा लगे आप तो मैया भूत वर्तमान भविष्य का जने वाली भ गेली है। मैया क्रोध में डांट रहा छथिन और भगवान जैसे से खिल खिल के इसका आपस में वार्तालाप करे छथिन। मैया के सेहो क्रोध दूर भ जाए छै। एहि तरह से अनेक भगवान लीला करे। आप भगवान किछ और नमर बिल्किन तो जतेक गोपी जन छथिन सबका मन में इच्छा है कि भगवान कहियो चलत फिरत घूमत जे छै से हमरो ओहिठाम आबे। तो भगवान तो सबक मन का जने वाला छथिन। तो भगवान समस्त मित्र मंडल का एकत्रित कलखिन यमुना घाट पर। मधुमंगल, श्रीदामा, तोक, संतोष, बिल्ल मंगल आदि मित्र का साथ कलखिन और कहलखिन चलो एक ऐसे जे छै से एक खेल खेलै छी। कहलखिन कोन खेल? तो कहलखिन खेल खेलै छी माखन चोरी करै छी सबक घर में खेल में। कहलखिन ई कोनो खेल भेले? कहलखिन खेल नहीं भेले, कोनो बात नहीं। तो दोसर बजलाय तो चोरी भेले। कहलखिन अरे अहाँके पता नहीं है कि चोरी का वस्तु जे छै से कोनो विशेष खाए वाला जो वस्तु होइ छै वो यदि चोरी कल जाए तो इसके विशेष पाप नहीं लगे छे। भगवान श्री कृष्ण तो बजे में अत्यंत वाक पटुता है इनका लग भगवानी थिका जिनका से जे लीला करेवा करे से लीला करा ली छथिन। तो भगवान बजलखिन उनका बात में आबि के सब जे छै से सार्थ रूप से स्वीकार कलखिन ठीक है कन्हैया आज जे काम से हम करब। और समस्त ग्वाल वाल के जे छै से मुख्य सरदार बन गेलखिन चोर और सबके प्रशिक्षण देव लगल। सब अपना अपना घर जाके जैसे से प्रथम चोरी करै छथि और सब अपना अपना एहिठाम आबि के भगवान लग आबि के अपन हृदय के बात व्यक्त करै छथिन। मुरारी जी ए गेट के सेहो बंद कर दिए, एक गेट छोटका रह दिए खुलल। प्रेमी बड़ा आश्चर्यचकित आगा तकैत पाछा तकैत दाया बाया कि आखिर एते मस्ती उनका कोना चढ़ल छै। कहलखिन प्रभु की बात छै एते मस्ती में कोना डूबल जा रहल छै? कतौ ने ढोल बाजि रहल छै, ने नगारा, ने केओ भक्त अहाँके पुकारि रहल छै। आखिर एतेक मस्ती ई प्रसन्न अहाँके खुशी कारण की? कहलखिन देवी जी अहाँ नहीं बुझब एकटा भक्त छथि एतेक सुंदर हमर नाम लऽ रहल छथि, जमाना को हमर नाम छल, ओ सब आइ तक केओ नहीं नाम के बुझै छथि। कहलखिन अच्छा आखिर के छिका ओ भक्त? कहलखिन एकटा भक्त छथि जो नाम जखन हमर लै छथि हमरा बहुत खुशी भेटैए और नाम सुनि कऽ हम प्रसन्न भऽ जाइ छी, हमरा बचपन अपन याद आबि जाइए। कहलखिन अच्छा तो हाँ। कहलखिन सरकार तो हमरा आदेश दिए कि भक्त अहाँके छथि कतऽ कतऽ भेटता? बता दिलखिन आप मधुबनी जिला में से गोहटिया गाँव चल जाओ। प्रेम से कहियो राधे राधे। तो रुक्मिणी मैया वेश बदल कर साधारण रूप धारण कऽ गोहटिया एली। गोहटिया एली तो बेचारा किसान जैसे से खेत में हर जोते छलथि हर जोते छलथि और श्री किशन चंद्र महाराज नाम जाप करे छलाह। देवी जी एली और कहे छथिन कि अरे आई किनकर नाम जाप कर रहल छी? अब इनका डर ई हो जे इनका जब जवाब देवन तो कहीं हम पुनः नाम बिसर नहीं जाए, काहे तो कुछ बज नहीं रहा है। और जन लक्ष्मी जी वेश स्वरूप बदल के जाल रहथिन बार बार जखन उनका परेशान करे लगलखिन तो बड़ा तामस उठलन। कहलखिन जे अहाँ अब अहाँ हमरा डिस्टर्ब करै छी तो सुनो हम अहाँ के छै ना खसम के नाम लऽ रहल छी। खसम मतलब पति, अहाँ के पति के हम नाम लऽ रहल छी।
सुनित के साथ लक्ष्मी मैया तो इटम से बड़ा दुखी भऽ के विदा भेली कि केहन वज्र मूर्खी है तना एकरा बजे के एकरा कनियो सौर ने तरीका नहीं छे। भगवान के पास गेलखिन कहलखिन होते एहन शब्द हमरा संग बाजल। भगवान कहै छथिन अरे अरे अहाँ चिंता जिन करू, ओ तो सीधा साधा भोला वाला छथि। ओ भले ही नाम आके लेलथि, भले उना आके कहलथि, ओ निश्चित रूप से अहाँ को पहचान गेला कि अहाँ साक्षात लक्ष्मी थिको और अहाँ वेश बदल के उनका सामने गेलियन। तै लऽ के जे तै लऽ के एहि तरह से अहाँके साथ ओ दुर्व्यवहार केलथि है। माँ रुक्मिणी कहै छथिन अहाँ तो भगवान थिको ना और अपन भक्त के कोनो न कोनो तरह अहाँ पक्ष लऽ लै छियै। खैर कोनो बात नहीं, पर माँ रुक्मिणी कहलखिन ओ अहाँके जे नाम लै छलथि हम गोपाल सहस्त्र नाम पाठ करै छी, विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करै छी, राम जी के सहस्त्र नाम पाठ करै छी आदि, पर कतौ ई नाम किशन चंद्र नाम नहीं सुनलहुँ अहाँके। भगवान श्री कृष्ण कहै छथिन कि हे रुक्मिणी सुनो ध्यान से, आवाज ठीक करो, अखन तक ठीक नहीं भेल, कोशिश करो ठीक करेगा। कहै छथिन कि हे रुक्मिणी जखन हम बाल स्वरूप में छलहुँ हैं तो एक दिन मैया दुग्ध पान कराबै छली है और बार बार उनका गोद से हम खिसक खिसक के नीचा उतर जाए छलहुँ। मैया परेशान, मैया कहै छथिन हे कृष्णा तो कृष्ण ने तो खिसक चंद्र छा और आए देखो ओई नाम के जगत में क्यों न जाने वाला छला है, पर वो किसान देखो आए हमारो जे हमर माँ जे नाम लऽ के संबोधन केने रहत ओई नाम लऽ के कीर्तन कर रहल छथि। हमरा अपन मैया के याद आबि गेल, ई बात सुन सुन के नाम सुन सुन के हमरा एतेक आनंद भऽ रहल है, ओहि मस्ती में झूम झूम के हम नाची। माँ रुक्मिणी हाथ जोड़ के प्रणाम करत कहै छथिन कि धन्य थी कहूँ प्रभु। तो एहि तरह से बहुनी शंति नामानी भगवान का अनंतानंत नाम छन, इनके नाम अनेक अरूपा। और एहि तरह से दिव्य भगवान के श्री कृष्ण नाम रख के श्री गर्गाचार्य जी महाराज दिव्य हम संक्षिप्त रूप से आगा बढ़ि रहल छी। दोसर बात साउंड हमरा एखन दिमाग में नहीं आबि रहल है, हमरा लगे हम बाजि रहल छी पर हम बेसुरा खुद बाजि रहल छी। तो जाबे मस्ती नहीं आयत ताबे शायद महीना बाजब और अहाँ सबके नीक लगैए कि नहीं लगे से तो हम नहीं बुझे छी, पर हमरा बजे में नीक नहीं लग रहा है पर बाजि रहल छी। प्रेम से कहियो एक बेर राधे राधे। श्री सुखदेव स्वामी कहे छथिन राजन कालेन ब्रजताल्पेन गोकुले राम केशव जानभ्यां सह पाणिभ्यां रिंगमाणो विजहृतो। हे राजन भगवान आप रिंगन लीला प्रारंभ केलखिन हैं। रिंगन लीला मतलब घुटना के बल चलना शुरू केलखिन हैं, दिव्य घुटना के बल चले छथिन। कालेन ब्रजताल्पेन गोकुले राम केशव। अकेले भगवान नहीं छथिन, साथ में दो भैया से हो छथिन बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण और दो भैया दोनों मस्ती में जे छे से घुटना के बल अनेक अनेक लीला करे छथिन। श्री सुखदेव स्वामी कहे छथिन राजन एक दिन मैया अपन लाला के दिव्य श्रृंगार कैला, सुंदर वस्त्र धारण करा के सुंदर बाल जे से ऊपर कऽ के ओहिमे मोर पंख लगा के बढ़िया जे से वेणी गुथलखिन है और दिव्य काजल ढिटौना लगा के अनेक अनेक आभूषण से सुसज्जित कय पीत पीताम्बर धारण कय और कमर में जे से एक सुंदर फेंट पीताम्बर बांधि देलखिन है। दोनों भैया खूब सुंदर लग रहल छथिन। दो भैया गौर वर्ण छथि तो उनका नीलांबर धारण करायल गेलनि है और भगवान श्री कृष्ण सांवला छथि तो उनका पीताम्बर धारण करायल गेलनि है। अच्छा गौर वर्ण पर नीलांबर का अद्भुत शोभा होइ छै और श्याम वर्ण के ऊपर पीताम्बर का अद्भुत शोभा होइ छै। अद्भुत है दिव्य श्रृंगार कऽ माँ अपन दुनू लाला के जे छै से आंगन में कहलखिन कि देखो अहाँ सब उद्यम नहीं मचाब, आराम से अहाँ सब खलो। और भगवान श्री कृष्ण दो भैया आराम से मस्ती में खेलैत खेलैत अचानक गोबर ढेर के पास पहुँचलखिन। वही गोबर के देखैत के साथ ये छै से भगवान श्री कृष्ण दो भैया के देखलखिन भैया देखो गौर से देखो ये गोबर के मैया के जखन मौका भेटे छनि तखन हमरा सबके गोबर से नहवाबै छथि, गौरज से नहवाबै छथि, गौमूत्र से नहवाबै छथि। आए हमारे विचार भऽ रहल है कि मैया परिश्रम करे छथिन तो खुद आए हम स्वयं स्नान कऽ ली। दो भैया कहलखिन ठीक छै कोनो बात नहीं महाराज आ
आज्ञा भेटित के साथ दोनों भैया धमाधम का गोबर में छलांग लगा दिलखिन। और जन गोबर में छलांग लगेले तो गोबर से बाहर जन निकलकिन तो पूरा का पूरा गोबर गणेश बन गया है। प्रेम से कहे श्री गोवर्धन भगवान की। और वही गोबर में लिपटल जखन भगवान बाहर निकलकिन तो मैया जैसे से अचानक गौर से जखन बाहर एलखिन और देखे छथिन जे हे भगवान देखो तेतिक परिश्रम से कर हम श्रृंगार केलौं आई गोबर में जैसे से कीचड़ में सन के से पूरा अपन श्रृंगार के बिगाड़ देलक। तो बड़ा क्रोध हलन और क्रोध में आबि के फटकार लगाबै छथिन कि पंका विशक्त सकला वयवम विलोक्य दामोदरम वदति कोप वशाद यशोदा त्वं सूकरोषगत जन्मनि पूतना रे। अरे तो पूर्व जन्म कहीं सुकर तो नहीं छला। मैया तो खूब तमसा के क्रोध में कह रहा छथिन और भगवान श्री कृष्ण दाऊ भैया के तरफ देख के कहे छथिन कि देखो दाऊ भैया मैया ऐसे समत प्रथम अवतार तो शुक्रावतार थी और देखो मैया को ना पहचान गेलकिन। हमरा लगे आप तो मैया भूत वर्तमान भविष्य का जने वाली भोगी है। तो मैया क्रोध में डांट रहा छथिन और भगवान जैसे से खिल खिल के हंस का आपस में वार्तालाप करे छथिन। मैया के सेहो क्रोध दूर हो जाए। एही तरह से अनेक अनेक भगवान लीला करे। आप भगवान किछ और न मर बिल्कि न तो जतेक गोपी जन छथिन सबका मन में इच्छा है कि भगवान कहियो चलत फिरत घूमत जे छै से हमरो ओहिठाम आबे। तो भगवान तो सबक मन का जने वाला छथिन। तो भगवान समस्त मित्र मंडल का एकत्रित कलकिन यमुना घाट पर। मधुमंगल, श्रीदामा, तोक, संतोष, बिल्ल मंगल आदि मित्र का साथ केलखिन और कहलखिन चलो एकटा ऐसे जे छै से एकटा खेल खेलै छी। कहलखिन कोन खेल? तो कहलखिन खेल खेलै छी माखन चोरी करै छी सबक घर में खेल खेल में। कहलखिन ई कोनो खेल भेले? कहलखिन खेल नहीं भेले, कोनो बात नहीं। तो दोसर बजला तो चोरी भेले। कहलखिन अरे अहाँ के पता नहीं है कि चोरी का वस्तु जे छै से कोनो विशेष खाए वाला जो वस्तु होइ छै वो यदि चोरी कल जाए तो इसके विशेष पाप नहीं लगे छे। भगवान श्री कृष्ण तो बजे में अत्यंत वाक पटुता छे इनका लग भगवान ही थिका जिनका से जे लीला करेवा करे छन से लीला करा ली छथिन। तो भगवान बजलकिन उनका बात में आबि के सब जे छे से सहर्ष रूप से स्वीकार कलकिन ठीक छे कन्हैया आज जे कहब से हम करब। और समस्त ग्वाल वाल के जे छे से मुख्य सरदार बन गेलखिन चोर और सबके प्रशिक्षण देव लगल। सब अपना अपना घर जाके जैसे से प्रथम प्रथम चोरी करे छथि और सब अपना अपना एहिठाम आबि के भगवान लग आबि के अपन अपन हृदय के बात व्यक्त करे छथिन। तेरी अखियां हैं जादू भरी बिहारी मैं तो कब से करी। अखियां हैं जादू भरी बिहारी मैं तो कब से करी।
खरी अखियाँ हैं जादू भरी बिहारी मैं तो कब से खरी। आने पड़ी बिहारी मैं तो कब से खरी अखियाँ हैं जादू भरी बिहारी मैं तो कब से खरी। सुन ले मेरे श्याम सलोना तुमने मुझ पर कर दिया टोना। सुन लो मेरे श्याम सलोना तुमने मुझ पर किया टोना कर दिया टोना मेरी यही ते आंखें लड़ी बिहारी जी यही ते आंखें लड़ी बिहारी मैं तो कब से खड़ी अखियाँ हैं जादू भरी बिहारी मैं तो कब से खड़ी अखियाँ हैं जादू भरी बिहारी मैं तो कब से खरी अखियाँ हैं जादू भरी बिहारी मैं तो कब से खरी। जय श्री राम जय श्री राम 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 जय श्री राम श्री राम। भागवत जी भगवान की जय। श्री सुखदेव भगवान बाल लीला का दिव्य कथा शुभारंभ करे छथिन। भगवान श्री कृष्ण समस्त गोपी का मनोवांछित फल प्रदान करवाक हेतु अनेकों मित्र का अपन साथ लेलखिन हैं। मधुमंगल श्रीदामा तोक संतोष बिल्लुमंगल आदि मित्र का साथ में लौका अनेक दिव्य लीला करे तो माखन चोरी लीला करे लगलखिन हैं। वत्सान मुंचन क्वचित समये क्रोश संजात हासः स्तेयं स्वादवत्यथ दधिपयः कल्पितैः स्थेययोगैः मर्कान् भोक्षन् विभजति सचेतनातिभाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे सगृहे कुपितो यात्युपक्रोश्यतोकान् वत्सान मुंचन क्वचित समये। श्री सुखदेव स्वामी कहे छथिन कि हे राजन एक बेर भगवान श्री कृष्ण एक गोपी के ठाम पूरा अपन टोली लक पहुंचलखिन और गोपी के ठाम जखने पहुंचलखिन तो गोपी का भगवान का देख का हुनकर एक इशारा के देख के ज्ञात भ गए जे आय सर्वप्रथम भगवान हमरे ठाम होता
तो गोपी विचार करे अगर होता और सीधा मक्खन हाथ लग जाता है तो खा के सीधा विदा हो जाता है तो लंबा यदि आनंद लेवा किए तो किसी खेल रची तो गोपी की कहलक मुख्य द्वार पर है कारण से बेस रहल और भगवान श्री कृष्ण अनेकों ग्वाल बाल के संग जैसे से गोपी के ठाम पहुँचल है। भगवान के देखत के साथ गोपी तो निहाल भ गेली और कही छथिन कहो है इमर कोना कहलखिन बस अहीं के दर्शन करे वास्ते मिलो पर एक आराम से प्रेम से कान में आबि के कहे छथिन तो गोपी एहिठाम जखन भगवान अपन टोली लऽ कऽ पहुँचलखिन हँ तो एकटा जे ग्वाल छलथि यानी कि भगवान के मित्र छलखिन हँ ओहि गोपी के घर में प्रवेश केलखिन हँ। चारों तरफ नजर दौड़ेलखिन तो मक्खन कतौ नहीं देखा पड़लनि, देखा कि पड़लनि तो देखे छथिन कि छाछ राखल छै भरि भरि कऽ, छाछक कोनो अभाव नहीं छै, खूब छाछ पड़ल छै। तो दौड़ के आयल और भगवान के कान में कहे छथिन कन्हैया पूरा घर में हम घूम लेलहुँ न माखन न दही कतौ नजर नहीं आयल पर छाछक अभाव नहीं छै, घर में पूरा छाछ भरल छै। एकटा बजला यदि घर में छाछ छै तो मक्खन जरूर हेतै और यदि मक्खन हेतै तो आखिर मक्खन ही गोपी छुपा के रखलक कतऽ। चारों तरफ अपन नजर सब दौड़ेला पर कतौ मक्खन हाथ नहीं लगलै। गोपी आराम से जगह बैसल छथि, ओहिठाम ने हिले छथि ने डोले छथि, खूब मस्ती में हंसैत अपन बैसल छथि। महाराज भगवान श्री कृष्ण कहे छथिन कि देखो ये गोपी द्वार पर आराम से मुख्य द्वार पर बैसल ये, नहीं ओहिठाम से हिले या ने डोले या, एकर मतलब वो बैसल ये ओहिठाम किछ राज छै छुपल था ये तो गोपी को ओहिठाम से उठाओ तो की करी तो कहलखिन जाओ एक आइटम ढेर गैया छै जतेक बछड़ा छै सब बछड़ा के खोल दिए। महाराज भगवान के कहला पर दू चारिटा जे छै से मित्र गौशाला गेलखिन और गौशाला में जाके जे छै से बछड़ा सबके खोल देलखिन और भगवान श्री कृष्ण हल्ला करे छथिन अरे गोपी अहाँ एतऽ बैसल छी देखू सबटा बछड़ा खुल गेल, दूध पिया रहल ये सबटा गौ माता सब बछड़ा के दुग्ध पान करा रहल छै। ओ गोपी देखैत के साथ भगली ओहिठाम से, जखने भगलखिन हँ कि भगवान जे छै ऊपर में पीढ़ा राखल छलो, पीढ़ा काटेलखिन कि देखलखिन नीचा खूब सुंदर मटका मजबूत मटका रखल छै और ओहि मटका में छै से माखन के गोला भरल छै। देखैत के साथ कहलखिन हम पहिने कही छलहुँ जे गोपी बैसल यऽ एहिठाम किछु राज छै और माखन के गोला निकाल के एक दोसर के देलखिन, स्वयं लेलथि और खूब मस्ती में खेलैत। अच्छा एक दूटा तो बछड़ा छलै ना, अनेक बछड़ा जल्दी आबियो जाता थीन गोपी, अनेक बछड़ा बछड़ो सब खूब हट्टा कट्टा जे बछड़ा का बाने में सोचा पड़ते व्यक्ति का तो जावे तो कहती ताबे तक एटम से माखन खा के विदा भ गेला। प्रेम से कहियो भक्तवत्सल भगवान की कियो गोपी उनका अपना आइटम बजबै छैन। एक दिन भगवान माखन चोरी करे छला कि चोरी करैत के साथ पकड़ा गेलखिन। जखने पकड़ेलखिन चौंक के कहे छथिन अरे मैया यहाँ की कह रहल छी। ओ गोपी बजली अच्छा मैया नहीं तो हम छी प्रभावती। कहलखिन अरे प्रभावती अहाँ हमरा घर में किया? कहलखिन अच्छा अहाँ हमरा घर में चोरी करे ले उल्टा अहाँ हमरा कह रहल छी। भगवान कहलखिन अरे प्रभावती हमरा ते भेल तो हम अपना घर में छी पर हमरा की पता अहाँ घर में भूल से छी अहाँ घर में चलि एलहुँ। ठीक है हम जा रहा छी। कहलखिन बात खबरदार एते ठाड़ रहो, हिलब नहीं तम से आए अहाँ के मैया के शिकायत करब। शिकायत के नाम सुनैत के साथ जे छै से भगवान हाथ जोड़ के ठाड़ भ गेलखिन। कहलखिन देखो अहाँ शिकायत नहीं करब। तो कहलखिन किया? कहलखिन मैया हमरा पिटाई करती ताहि तो अहाँ से निवेदन ये शिकायत अहाँ जे करब से हम करे ले तैयार छी। कहलखिन ठीक छै त नाच कऽ के देखाओ। नाच कर पड़त? कहलखिन हाँ। कहलखिन अरे प्रभावती हम आइ तक जीवन में नहीं नचलहुँ। कहलखिन जहिना नाचल ये तहिना नाचू। तो भगवान एकटा हाथ कमर पर दै छथिन और एकटा हाथ मस्तक पर रखे छथिन और ठुमका मारने शुरू करे छथि। श्री सुखदेव स्वामी कहे छथिन राजन देखो जे जगत के नचाबै छथि ओ जगत नचबैया के जे छै से आए प्रभावती नचा रहल छथिन। अच्छा देखो भगवान तो नचिए रहल छथि पर हमहूँ अहाँ जे छै से दिन राति नाचैत रहै छै संसार में।
दिन रात नाचैत रहे छी कर्म विषाद। तो नाचैत नाचैत कहियो एकांत नितांत भ के हृदय से भगवान का पुकारित कहियो प्रार्थना करी कि हे भगवान, गोपी सभक नाच अहाँके नीक लागल या हुनका सामने नचलियन तो हुनका परिष्कृत कलियन, दिव्य पद प्रदान कऽ कऽ हमरा सबके ऊपर कहिया कृपा करब। और दोसर बात, सबसे पहले उनका से एकांत भ के प्रश्न करब कि हे प्रभु, हमर नाच अहाँके नीक लागल। यदि भगवान कहता कि हाँ अहाँके नाच जे छै से हमरा पसंद आयल, तो सीधा कहबनि हाथ जोड़ कऽ सरकार तो फेर 84 लाख योनि में हमरा किया नचा रहल छी, लो चलो अपना धाम तखन। और यदि भगवान कहता है जे हम अहाँके जे छै से अहाँके नाच हमरा पसंद नहीं आयल, तैयो कहबनि कि भाई जखन हमर नाच अहाँके पसंद नहीं है, तो जे नाच अगर हमर पसंद नहीं है तो तखन इस संसार रूपी स्टेज पर जे छै हमरा अहाँ किया भेजलहुँ हँ, हमरा अहाँके हमर लीला एहिठाम समाप्त करू। तो गोपी जे छै भगवान का नचा रहल छथिन। श्री सुखदेव स्वामी कहै छथिन, राजन देखो जगत के जगदीश जे संपूर्ण संसार के नचबै छथिन, ओ आए एक केवल मात्र एक चुल्लू छाछ और मक्खन के लेल नाचे छथिन। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हो जाहि निरंतर गावे, आदि अनादि अनंत अखंड अछेद्य अभेद सुवेद बतावे, ताहे अहेरि किछो हरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे, ताहे अहेरि किछो हरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। भगवान अनेक अनेक लीला करे, समस्त गोपी के दिव्य आनंद प्रदान करे छथिन। भगवान नाच के कहे छथिन, गोपी आब हमर नाच नीक लागल, आब हमरा छोड़ दे। कहलखिन बिल्कुल नहीं, अहाँके मैया के सामने पकड़ के लो जाए। और लपैक के प्रभावती जे छै से पकड़ लेलखिन हाथ का, और हाथ का पकड़ के कहलखिन चल आए मैया लग। विदा भेलखिन घर से लऽ के प्रभावती। रास्ता में जाइत जाइत भगवान बुद्धि लगबऽ लगलथि, माता खुजलाबऽ लगलथि जे एकरा कोना जे एकरा से मुक्त होई, ई तऽ निश्चित पकड़ के हमरा लऽ जायत। तखने सामने से जे छै से प्रभावती के देवर जी एकटा अबै छलखिन, जे भगवान श्री कृष्ण से किछुए नमहर छलखिन हँ, पर बाल सखा में हो रही छलथि माखन चोरी लीला में। हुनका देखैत के साथ ओहिसँ पाछाँ देखेलखिन जे प्रभावती के भैंसुर साहब सेहो आबि रहल छथिन, ससुर जी महाराज सेहो आबि रहल छलखिन हँ। तो भगवान कहलखिन कि अरे प्रभावती, अहाँ कतेक निर्लज्ज भऽ गेलहुँ, देखू तऽ अहाँके भैंसुर साहब आबि रहल छथि, ससुर जी महाराज आबि रहल छथि, अब बिना घूंघट केने अहाँ जा रहल छी सीना तन्ने। जहाँ केना कहलखिन अहाँ कि प्रभावती कहलखिन, अरे लाला बिल्कुल अहाँ ठीक याद दिएलहुँ, हम तऽ बिसरिए गेल छलहुँ। तुरंत अपन घूंघट के नीचा केलथि, भगवान कूदि कऽ और घूंघट के नीचा कऽ देलखिन। बढ़िया से घूंघट लिए, कलयुगी स्त्री जकाँ घूंघट नहीं लिया, नीचा एकदम कऽ देलखिन। और भगवान मस्ती में जाए लगल था कि तखने उनकर जे देवर रहथिन, आवाज ठीक करो, ये पूरा जे छै से गन्न गन्न के आवाज आबि रहल हमरा माथा में। जखने कनी और आगाँ बढ़लखिन हँ कि देवर जी अबै छलखिन हँ, देवर जी इशारा से पूछलखिन कन्हैया के कतऽ, कहलखिन देखो न, आराम से बजलखिन पास में, कान में कहै छै तऽ हमर इच्छा नहीं एको रति कि माखन खाए। ओही जबरदस्ती प्रभावती पकड़ के लऽ जा रहल कि चलू माखन खाए ला। तो कहलखिन कन्हैया यदि अहाँके इच्छा नहीं है तो अहाँ हमरा भेज दिया। कहलखिन रुको जुगाड़ लगबै छी। कहलखिन अरे गोपी अहाँ बड्ड कसाई छी, निर्दय अहाँके हृदय है। कहलखिन से किया? कहलखिन ई हमर एतेक सुकोमल हाथ है, ई सुकोमल हाथ के एतेक जोर से पकड़ने से हमर हाथ दर्द करऽ लागल, आ एना करो ई हाथ छोड़ के हमर ई हाथ पकड़ लिया। कहलखिन ठीक छै एव मस्त। और प्रभावती जे छथिन तो घूंघट तन्ने रहे, और भगवान की केलखिन अपन हाथ निकाल कर देवर जी का हाथ आगा कह के चल माखन खा ले जो, और प्रभावती का हाथ में थमा दिलखिन। वो तो घूंघट तन्ने रही, उनका की पता जी देवर जी आबि गेलथि हमरा हाथ में। मस्ती में जे छै से झुमैत प्रभावती आइ मने मन सोचि रहल छथि, मैया जखन देखू तखन उलाहना दैत रहै छलै जे हमर बेटाके जानि बुझि कऽ झूठ फूस के बदनाम करै छी, तऽ आइ जे छै से हुनका सामने प्रत्यक्ष रूप से देखेबनि कि देखू अहाँके बेटा कते शैतानी करैया। और इम्हर भगवान श्री कृष्ण प्रभावती का हाथ से छुटैत के साथ दोसर गली से जैसे जाकर
नंद भवन में चल गलखिन और कहे छथिन मैया, कहे छथिन हाँ लाला। मैया आवाज सुनकर यशोदा मैया कहे छथिन अरे लाला हाँ एत, कहलखिन हाँ अरे हम तो सोचे चला कतौ खेलाय कूदे ले गेलो। कहलखिन नहीं नहीं मैया हम तो एते छी, देखो ना हमरा बहुत तेज भूख लागल, किछ खाय ले बेटा। कहलखिन हाँ बिल्कुल। तो बढ़िया सुंदर रोटी और ताजा ताजा मक्खन जे छे मैया भगवान के सामने देलखिन है और भगवान ओहि रोटी में मक्खन लगा लगा के खूब मस्ती में खा रहा है। ताबे प्रभावती एली आवित के साथ कहलखिन हे अरे यशोदा मैया। यशोदा मैया कहलखिन हाँ बहना आओ मारो सामने आओ, देखो अपन बेटा के करतूत। मैया छौंकली बेटा के करतूत, बेटा तो हमारे सामने या। और जन सामने एलखिन और देखे छथिन प्रभावती घूंघट के नहीं है और पाछा में से देवर जी का पकड़ करने है। कहलखिन हाँ प्रभावती की बात। कहलखिन देखो अहाँ के बेटा घर घर में चोरी करते रहिए और आए हमरा घर में चोरी करते पकड़ा ले तो पकड़ के अहाँ सामने प्रत्यक्ष रूप से अनलो है। यशोदा मैया देखे छथिन अरे बहना प्रभावती तू कहीं भांग तांग तो नहीं खेला, तोर दिमाग ठीक छो कि नहीं। पाछा पलट के देख हमर बेटा ने तोर देवर छथुन। जन घोंघट पलट के देखे छथिन तो बाप रे ठीके में देवर जी। तो छोट देवर जी छलखिन ओ प्रभावती क्रोध के मारे जे छे से एकदम तलतल करे लागल, एक थापर देवर जी के देलक। बजर खसौना कतौ से तू आबि गेला। बेचारा वो बड़ा खुशी में आयल छले जे हमरा माखन खाय ले बेटा, और बेचारा के थप्पड़ भेटलन भगल तो ओहिठाम से। और सामने कन्हैया माखन रोटी खा खा के मस्ती में मुस्कुरा के देख रहे छथिन और आँखि मटका के कह रहे छथिन कि प्रभावती कहू केहन लागल। प्रभावती कहलखिन हम एकर बदला लेबेटा करब। भगवान कहे छथिन टेली लीली ठेंगा देखबै छथिन जहूँ का हम देख लेब। और महाराज ओहिठाम से विदा भेली है और दोसर गली से फिर कन्हैया जे से घर से निकल के और आगा में आबि प्रभावती कहलखिन प्रभावती सावधान, आए के बाद कहियो यदि हमरा तू पकड़ला तो अब आए के बाद से दोसर दिन आए ते देवर के रूप, दोसर दिन तोहर पति के रूप हम धारण कर लेब, ध्यान रखब अहाँ। और ये प्रभावती जखन ई बात सब जगह जाकर कहे छथिन तो जतेक गोपी छथिन सब सावधान रहे छथिन। कन्हैया के पकड़ यहाँ टा नहीं, क्यों भरोसा नहीं कखन कोन रूप धारण करतो। पर सबका मन में इच्छा छन कि कन्हैया हमरा एठाम अबितैत, हमरा एठाम अबितैत और हमरा एठाम माखन खैतैत। ई माखन का अर्थ की कहे छथिन माँ मतलब नहीं, माँ मतलब नहीं और खन मतलब कपट। जिनका अंदर कपट नहीं छन हुनका एठम जाकर भगवान माखन लीला के माध्यम से माखन चोरी खाकर जन्म जन्मांतरक युग युगांतरक कल्प कल्पांतरक जे पाप पुंज छे पाप पुंज का माखन का माध्यम से समाप्त करे छथिन। अनेक दिव्य लीला करे छथिन। और तो और एक दिन एकटा गोपी के घर में पहुँचलखिन हैं और गोपी के घर में पहुँच के जे छे से दिव्य सबसे ऊंचगर स्थान में जे छे एकटा मटका में खूब माखन ताजा ताजा बिलो के गोपी रखने रहा और अपना स्वयं जे छे से पलंग के नीचा जाके छुप रहा कि देखिए आए कोना अवैया और केना खाइए। एकदम सावधान भगवान से वो पहले से प्लानिंग करने रहे जे अमुक गोपी एठाम जे नहीं है। और धीरे धीरे भगवान अनेक टोली के लौके जे छे गोपी के एठाम पहुँचला है। पहुँचे के साथ जखन अंदर गेलखिन तो देखे छथिन कतौ माखन नहीं, कतौ दही नहीं, कतौ छाछ नहीं। तो भगवान ऊपर नजर दिलखिन देखैत के साथ कहे छथिन देखो देखो ई गोपी कतेक चालाकी है, कतेक तेज तरार है। ई जैन बुझ के माखन के छै से घर के सबसे उचगर स्थान में टांग के रखनी है। कहलखिन अरे मनसुखा तो अहाँ कन्हैया एकटा बाँस के लग्गा ला तो बढ़िया। ओ मनसुखा भागल ओहिठाम सब बढ़िया बाँस के लग्गा तय करलक उचगर खूब लंबा चौड़ा और ओहि लग्गा के माध्यम से जे छै से कन्हैया मारले तो मटका में एतेक जोर से ठोकर मारलखिन कि सुखदेव भगवान कहे छथिन कि माखन के मटका ऊपर लटकल रहल और माखन में जतेक ओहि मटका में जतेक माखन छल सबटा के सबटा नीचा टपकल गेल और भगवान मुँह फाड़ के खा रहा छथि। अपना खा लेलखिन, दोसर के नंबर लगा दै छथिन, तेसर के नंबर लगा दै छथिन। एना कऽ कऽ खूब माखन भरि इच्छा खाइ छै। पर जाइत जाइत जे छै घर का दूध दही माट के जतेक मटका छनि सेहो फोड़ के निकलि जाइ छथिन भगवान। अनेकों उद्यम मचाबै छथिन और महाराज पूरा गली गली में घर घर में जे छै से शोर भऽ गेलै
सावधान भौजो नंद के लाला कर कोनो भरोसा ने कखन नहीं करतो कोना शोर भेले और कोना भरल चाबी भजन के माध्यम से आनंद ली। नट खट नंद किशोर माखन खाए गयो माखन छो। नट खट नंद किशोर माखन खाए गयो माखन छो। नट खट नंद किशोर माखन खाए मेरो नंद किशोर। पकड़ो पकड़ो दौड़ो दौड़ो काना भागा जाए कभी कुंज में कभी कदम पे हाथ नहीं हो आए। पकड़ो पकड़ो दौड़ो दौड़ो काना भागा जाए कभी कुंज में कभी कदम पे हाथ नहीं हो आए। गोकुल की गलियों में मच गया शोर गोकुल की गलियों में मच गया शोर। माखन खाए गए माखन छोड़। नट नट खट नंद किशोर नट खट नंद किशोर माखन खाए गयो माखन छोड़। संग में सखाओं की टोली बड़ी संग में सखाओं की टोली बड़ी। माखन चुराने की आदत पड़ी माखन चुराने की आदत पड़ी। संग में सखाओं की टोली बड़ी माखन चुराने की आदत पड़ी। ऊंची मटकिया में माखन डरो आंगन में माखन बिखरो पड़ो आंगन में माखन बिखरो। हाथ नहीं आए झपट के खाए हाथ नहीं आए झपट के खाए हाथ नहीं आए झपट के खाए। गटक गटक माखन गटकाए गटक गटक माखन गटकाए। अरे यही रोज का इसका दौर यही रोज का इसका दौर यही रोज का इसका दौर यही रोज का इसका दौर। माखन खायो गयो माखन छोड़। खट नट खट नंद किशोर खट नट खट नंद किशोर माखन खाए गयो माखन छोड़। मुख दधी लागो कन्हैया भागे मुख दधी लागो कन्हैया भागे। पीछे पीछे गोपियां कन्हैया आगे पीछे पीछे गोपियां कन्हैया भागे गोपियां कन्हैया भागे। मुख दधी लागो कन्हैया भागे पीछे पीछे गोपियां कन्हैया आगे। कहाँ भागे जाए माखन चुराए देव के उलाहना तेरे घर जाए देव के उलाहना। पकड़ो पकड़ो ग्वालिन कन्हैया को हाथ पकड़ो ग्वालिन कन्हैया को हाथ। लाई नंद द्वारे कन्हैया को साथ लाई नंद द्वारे कन्हैया के साथ। आए तेरे लाला मेरी मटकी फोड़
किशोर माखन खाए गया माखन चोर। कन्हैया क्यों घर जाए, नित नित खाए ओलाह ना आए। घर की गैयन को माखन न भाए, घर घर जाए माखन को चुराए। ओखल से बांधो खुल गई डोर, ओखल से बांधे खुल गई डोर। माखन खायो मेरो माखन चोर, माखन खायो मेरो माखन चोर। नट खट नंद किशोर, नट खट नंद किशोर माखन खायो गया माखन चोर। माखन खायो मेरो माखन। जिनकर लीला पर ब्रह्मा देवादिदेव भोलेनाथ इंद्रादि जिनकर लीला का लेश मात्र उनका भान नहीं छन कि आप आगा की करता तेंज विश्वभर भगवान छे उनका समस्त गोपी अपन इशारा पर नचा रहल छथिन। और उतबे ने ई समस्त ग्वालवाल जे छथिन के छथिन। एक तो संत बहुत सुंदर कहलखिन भक्तमाल में कथा आयल है। त्रेता में बानर भय द्वापर भय ग्वाल, कलयुग में साधु भयो तिलक छाप अरुमाल। त्रेता में बानर भय, त्रेता में जे छथि राम जी के सहयोग दे वास्ते बानर भेल देव वृंद संत वृंद। द्वापर में भय ग्वाल, द्वापर में जे से या ग्वालवाल मित्र बन के एलखिन है। और कलयुग में साधु भयो, और एक कलिकाल में एक से एक दिव्य संत जे छे और भगवान के लीला का प्रचार प्रसार करे वास्ते साधु रूप में अला है। जिनका रूप छन कलयुग में साधु भयो तिलक छाप अरुमाल, इनका मस्तक पर तिलक छन और दिव्य गला में तुलसी छन और सदैव उनका हाथ में तुलसी का माला रहे और भगवान का नाम संकीर्तन करित रहे छे। कई तरह से दिव्य माखन लीला का वर्णन कलकिन हम। और आब भगवान अपन जिहवा के चिकनाई मिटावे वास्ते माखन मिट्टी खाए के लीला करे छथिन। ब्रह्मांड घाट पर भगवान आए समस्त ग्वालवाल के लौक पहुँचलखिन हैं। वत्सान मुंचन क्वचित समये कस्मान मृदमदान एकदा क्रीडमा। श्री राम जय श्री राधे जय श्री राधे। श्री राम हमार मूड एकदम खराब बिगड़ रहा ये बुझ लियो। साउंड के ठीक करो, सबटा साउंड के ऊपर खेला है। और हमारा एक बड़का बीमारी है, साउंड अगर आवाज नहीं ठीक भेले तो हमारा कथा कहे में निके न लगे। श्री राम जय श्री राम जय श्री राम श्री राम श्री राम जय श्री राम। जय श्री राम श्री राम जय श्री राम। जय श्री राम श्री राधे जय श्री राधे श्री राम जय श्री राम। एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदारकाः, कृष्णो मृदं भक्षितवान् इति मात्रे निवेदयन्। हे जतिन एकदा क्रीडमानास्ते, एक बेर भगवान अनेकों ग्वाल बाल के साथ में लोग क्रीड़ा करे भगवान ब्रह्मांड घाट पर पहुंचलखिन। रामाद्याह गोपदारका, साथ में दो भैया से हो छथिन और ग्वाल बाल सब से हो छथिन। और खेल करे खेल खलैत खलैत अचानक से जे छे
भगवान एक मिट्टी के गोला उठेलखिन और अपना मुखारविंद में दो दिलखिन और तो किनको नजर नहीं पड़लन पर दाऊ भैया के नजर पड़लन सागृहित्वा करे कृष्ण मुपालभ्य हितैषिणी। दाऊ भैया के जखनी नजर पड़लन है कि लपेट के जाके जैसे भगवान का हाथ पकड़ लेकिन अरे कन्हैया आ मिट्टी खाए छी भगवान के तो मुख जैसे से मिट्टी से भरल रहन कहे कहलखिन अच्छा हमरा से झूठ पाई है चल मैया के पास लो जाए तोरा। तो दाऊ भैया कन्हैया का हाथ पकड़ के जैसे यशोदा मैया के सामने मैया देखो वहाँ के बेटा ऐसे से खेल खेल में ये से तेटा मेटा गोला उठा के मुँह में ला ले था। मैया जखनी सुनलखिन तो बड़ा मन में जे से कष्ट भेलन कि देखो ये मेट खा लागल यदि मेट खा तो अनेकों बीमारी भ जते ताहि हेतु मैया सागृहित्वा करे कृष्णा मुपालभ्य हितैषिणी। हितैषिणी मैया जे भगवान के हित को ना हुआ हमर बेटा के हित को ना हुआ जहिना बच्चा रहे छथि माँ का और ओहि बच्चा के कोनो आपत्ति विपत्ति अबै छै तो ओहि आपत्ति विपत्ति के कोना दूर हेतै वो आपत्ति विपत्ति या वो व्याधि कोना दूर हेतै एहि के लेल माँ खूब परेशान रहै छथि। तो हितैषिणी ये जे यशोदा मैया छथिन से फटकार लगाबै छथिन कि फेर दोबारा एहन काज नहीं कर। कस्मान मृदमदान्तात्मन् भवान् भक्षितवान् रहः वदन्ति तावका हेते कुमारस्ते ग्रजोऽप्ययम्। अरे मृदान्तात्मन चटोरे और एक शब्द और यशोदा मैया बहुत सुंदर प्रयोग केलखिन कहे छथिन आत्मन। आत्मन मतलब हे हमर प्राण प्रिय बेटा हे राज दुलारा भगवान भक्षितवान रहा हम मिट खेलो हाँ। भगवान कहे छथिन ना मैया हम मिट्टी नहीं खेलो हाँ। मुँह भरल छन तो खोल के नहीं बज रहा छथिन केवल इशारा कर रहा छथिन। तो मैया कहे छथिन यदि हम मिट्टी नहीं खेलो हाँ तो हम तो नहीं दिखलो हाँ पर बदन किताब काहे यहाँ के जे मित्र हाँ संगे सब खेले चले तो से बज रहा है और उतबे ने साथ में जे छे कुमारास्ते ग्रजोप्ययम अहाँ के जे अग्रज दाऊ भैया छे सेहो बज रहा है। भगवान कहलखिन मैया यदि अहाँ के विश्वास नहीं भ रहा है तो अहाँ जे छे स्वयं हमरा मुखारविंद में देख लिया कि हम मैट खेलों कि नहीं खेलों। यशोदा मैया कहे ना ये बात बिल्कुल सही यहाँ खेलो। यदि सत्य गिरस्तरहि समक्षम पश्य मे मुखम। यदि आगे विश्वास नहीं भ रहा तो हम अपन मुख मंडल के खोले जहाँ अपना नेत्र से देख लिया और भगवान अपन मुखारविंद को खोललखिन और मैया जे से जहाँ की देखे छथिन भगवान के मुखारविंद का श्री सुखदेव स्वामी कहे छथिन सा तत्र ददृशे विश्वम जगत स्थास्नु चखम दिशः शाद्रद्वीपाब्दि भूगोलम सायवाग्निदात्वारिकम। महाराज एक विशाल का संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन भेलन है। नदी नाला पर्वत चांद तारा आकाश धरती विशाल पहाड़ आदि आदि संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन भेलन है भगवान के मुख में। और उतबे ने नंद भवन का शो देखलखिन है। नंद भवन में स्वयं यशोदा मैया कन्हैया के डांट रहा छथिन फटकार लगा रहा छथिन सेहो दृश्य देखलखिन है। और ई सबटा दृश्य देखैत के साथ यशोदा मैया ओहि ठाम जे छै से मूर्छित भ गेलखिन किछ पल के लेल। पर भगवान विचार करे छथि कि मैया तो मूर्छित भ गेली आप की करी। तो भगवान मैया के सम्हारे छथिन और कहे छथिन कि माँ हमरा मुख में देखलो हूँ किछो। मैया जखन होश में एली है अपना आप का संभालखिन है तो पूछे छथिन कि सा तत्र ददृशे विश्वम जगत स्थास्नु चखम दिशः। भगवान पूछलखिन कि हमरा मुख में किछ देखलो हाँ तो मैया कहे छथिन अरे बेटा हम मुख में किछ तक की मैटक तो दर्शन नहीं भेल पर संपूर्ण ब्रह्मांड का हम दर्शन कलो अपना एक से देखे। सुनित के साथ भगवान श्री कृष्ण जैसे से खूब जोर से टाका मेरे खसा लगल अरे मैया आके वृद्धावस्था भ गेल हमरा लगे एक एक रोशनी आके कमजोर भ गेल। यशोदा मैया कहे छथिन हमरो शायद लग रही बेटा। अच्छा फेर से मुँह खोलू तो भगवान फेर से अपन मुखमंडल खोललखिन देखे छथिन तो कतौ किछ नहीं।
यही तरह से भगवान संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन कराए का माँ का पुनः विराट रूप का दर्शन करेलखिन है। अच्छा, भगवान जे छे से मिट्टी किया खेलखिन है, एक ऊपर संत जन सब एक से एक सुंदर सुंदर भाव देला है। कही छथिन भगवान श्री कृष्ण माटि एहि दुआरे खेलैत है कि जखन ब्रज वसुंधरा में भगवान का अवतार भेलनि तो भगवान अपना हाथ में माटिक गोला लऽ के विचार करै छथि कि एहि वृंदावन रज में जे छै से आखिर एहन कोन शक्ति अछि जे शक्ति का प्रभाव से हम परात्पर परब्रह्म अपन वैकुंठ का परित्याग क के अवतार लेके ले धरती पर हमरा जे छै से विवश होबऽ पड़ल है। हाँ, ये तो देखिए माटि में छै से कोन स्वाद छै। भगवान ताई है तो ये छै से माटि को उठा के अपना मुख में स्वाद लऽ रहल छथिन। पर एकटा संत कहै छथिन कि भगवान मिट्टी एहि दुआरे खेलखिन हँ माटिक गोला कि भगवान विचार करै छै कि जतेक ये हमर ग्वाल वाल सब छै सब हमरा संगे छै से उठ पटांग लीला करै छै, ओतबे नहि खेल खेल में इनका गैरो पड़ि दै छै। तो विचार करै छथि कहीं हमरा कहियो खेल खेल में इनका सब संगे लीला के माध्यम से कहियो अगर हमरा क्रोध आबि गेल तो अनर्थ भऽ जेतै। आ ये तो हमरा क्रोध नहीं आव तो मिट्टी उठा खाए छथिन किया तो धरती का नाम क्षमाशीला थी। धरती बहुत क्षमाशील छथिन। ये धरती के ऊपर अनेकों गंदगी करो, गड्ढा खोदो, जे भी किछ करवा के पर धरती आय तक ककरो दंड नहीं दिलखिन किनको। तो मानो भगवान मिट्टी का अपन जीवा पर लौका मानो पृथ्वी माता से प्रार्थना करे छथिन कि हे पृथ्वी ई बाल ग्वाल बाल सब जे छथि अनेकों तरह से हमरा संग लीला करे छथि, उठ पटांग लीला करे छथि। तो कहियो अगर हमरा क्रोध आव तो अहाँ से हम प्रार्थना करे छी हमरा अंदर कहियो क्रोध नहीं आव। ताई है तो भगवान वो जे से मिट्टी के खेलखिन है। और ब्रज रज का अद्भुत महिमा किया खेलखिन है कही छथिन एठाम राधा रानी अपन चरण कमल से चले छथिन। ताई है तो भगवान राधा रानी के चरण से स्पर्श ई दिव्य ब्रज रज। तो ब्रज की रज है बड़ी महान, बास यहाँ राधा रानी को, बास यहाँ राधा रानी को, बास यहाँ महारानी को। तो जता प्राण बल्लभा श्री राधा रानी का वास छन, निवास छन। विचार करे छे तो कनी मिट्टी रज के कनी उठा के खा के देखिए कि अगर कतेक स्वाद छे। ताई है तो भगवान ओहि मिट्टी के खा लेलखिन है। विद्वान सब अर्थ करे छथिन कि भगवान की कहे छथिन ना हम भक्षितवान अम्बा, हे मैया ना हम भक्षितवान अम्बा, हे अम्ब हे माँ हम जे छै से ना हम भक्षितवान। ना हम मतलब मैं हम जे छै से मिट्टी नहीं खेलौं हाँ। और यदि ना हम का हटा दियो तो नाह, नाह शब्द का अर्थ कोश में ले है ब्रह्मांड। अर्थात ये मिट्टी खा कर संपूर्ण ब्रह्मांड का हम तृप्त कर रहल छी। है तो भगवान अगर ये मिट्टी खेले तो और कहे छथिन कि हम मिट्टी नहीं खेलौं हाँ। एठाम ये अबै छै सत्य स्वरूप जे भगवान छथि, सत्य संकल्प जे भगवान छथि, एकर मतलब वो झूठ बजला है। छथिन नहीं नहीं झूठ नहीं बजलखिन है, ये मिट्टी खा कर संपूर्ण ब्रह्मांड का तृप्त केलखिन है। तो भगवान कोनो झूठ नहीं बज रहल छथिन। ना हम भक्षितवान अम्ब सर्वे मिथ्या विशंसिना। आदि आदि अनेक अनेक भाव देत भगवान मिट्टी लीला का माध्यम से समस्त ग्वाल वाल के साथ लीला करैत आब भगवान विचार करे छथि कि मैया जे छै से हाथ जोड़ के ठाढ़ भऽ गेलखिन हँ। ई मिट्टी के लीला भेलै और वो विराट स्वरूप के जखन देखलखिन हँ तो मैया के मन में विश्वास भऽ गेलनि कि निश्चित रूप से भगवान थिका। और भगवान थिका तो ये भगवान के बेटा तो फिर मैंने जखने ऐश्वर्य लीला अले, ऐश्वर्य लीला अवैध के साथ वात्सल्य लीला गायब। तो मैया हाथ जोड़ के ठाढ़ भऽ गेलखिन। भगवान विचार करे छथि तो गड़बड़ भेल। यदि मैया हाथ जोड़ के ठाढ़ भऽ जेता, भगवान हमरा बुझ लेता तो जे परिणाम भगवान के होइ छनि संसार में सह परिणाम हमरो होयत। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे।
इह इत्थं विदित तत्त्वायां गोपिकायां स ईश्वरः वैष्णवीं व्यतनोन्माया पुत्र स्नेहमयीं विभो। कनी कनी ठीक भेल, दया करू कनिए ठीक केलहुँ तऽ हमर मन कनिए ठीक हेबऽ लागल। अहींके ऊपर छै। प्रेम से कहियो माखन चौर भगवान की जय। इत्थम विदित तत्वायाम गोपिकायाम च ईश्वरः। जे भगवती यशोदा मैया छथिन हुनका विदित भेलन की रीत साक्षात ईश्वर थिका, हमर बेटा नहीं थिका। हाथ जोड़ के ठाढ़ भऽ गेलखिन हँ। भगवान विचार करे छथि यदि हिनका सामने हम मैया भगवान बन गेलहुँ, ई जे माँ के जे सुख हमरा भेटबा के से तऽ नहिए टा भेटत, और ऊपर से पूरा ब्रजवासी हाथ जोड़ के ठाढ़ भऽ जेता संसारी जकाँ कि हमर सबटा कष्ट हरो दुख हरो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, पर्दे के नाम पर किछु नहीं। जय श्री राम। केवल मुख से कहै छी ओ महा। तो भगवान की केलखिन श्री सुखदेव स्वामी कहै छथिन वैष्णवीं व्यतनोन्माया। अपन वैष्णवी माया से मैया के विमोहित केलखिन है। देखो तीन प्रकार के माया होइत अछि। हम प्रथम दिन बैसल रही था, मैं बात के बाजल रही मामा जी, प्रथम दिन ये बातक चर्चा केने रही। तीन प्रकारक माया होइत अछि। एकटा माया जड़ माया, जे जड़ माया के प्रभाव से प्रभावित भऽ कऽ हम अहाँ नाचि रहल छी, मैं और मोर तोर तैं माया, ई जड़ माया थी प्रथम। दोसर वैष्णवी माया। वैष्णवी माया में भगवान ब्रह्मा देवादिदेव भोलेनाथ अपन माँ आदि के जे छनि ओहि वैष्णवी माया के पास में बन कऽ जेना चाहे छथिन तेना लीला कराबै छथिन वैष्णवी माया के माध्यम से। और तेसर माया स्वमन मोहिनी माया। स्वमन मोहिनी माया के थी कि श्री राधा रानी थी कि राधा रानी जखन अपन दिव्य माया के प्रचंड माया के विस्तार करे छथिन तऽ भगवानो मोहित भऽ जाइ छै। तऽ एहिठाम भगवान श्री कृष्ण वैष्णवी माया के प्रयोग केलखिन हँ। और जखने वैष्णवी माया के प्रयोग केलखिन हँ तऽ प्रयोग करैत के साथ यशोदा मैया के जे से पूर्व जे विराट स्वरूप दर्शन भेल रहनि से विस्मृति भऽ गेलनि। और कहै छथिन अरे अहाँ तऽ हमर लाला छी, और लपैक के अपन लाला के जे से गोद में लऽ लै छथिन। भगवान बड़ा खुश भऽ गेला। श्री सुखदेव स्वामी कहै छथिन कि हे राजन, श्री सुखदेव स्वामी महाराज परीक्षित से कहै छथिन कि हे राजन, ई पूर्व जन्म में क्यों साधारण नहीं छलाह। तखन द्रोणो वशोनम प्रवरो धरया सह भार्यया करिष्यमान आदेशान् ब्रह्मण समुवाचः। द्रोण नाम का वसु छलाह के श्री नंद बाबा, और धरा नाम के इनकर पत्नी छलखिन है। खूब गौर दिव्य तप कैला, और तप के प्रभाव से जखन भगवान प्रकट भेलखिन तो भगवान से प्रार्थना करै छथिन कि हे प्रभु, हम जे छै से भगवान के बाल लीला के दर्शन करे चाहे छी। तो भगवान कहलखिन एव मस्त ऐ ओहि दिव्य तपोबल के प्रभाव भगवानक कृपा से ई दिव्य जे छै बाल लीला के सुख आनंद प्राप्त कऽ रहल छै। प्रेम से कहियो भक्तवत्सल भगवान की जय। देखो वृंदावन के जे रज होइत अछि, हमर जखन मन खिन्न भऽ जाए तो बहुत एहन बात छै जे हम छोड़ैत पेड़ चाहे। हमर विचार छलै कनिकाल साउंड और गड़बड़ रहता, हमर विचार छलै सीधा छलांग मारि कऽ हम पहुँचतहुँ 1 घंटा में विश्राम। पर कनी कनी आब मूड ठीक भेल और हम सुरेंद्र जी से निवेदन करब कनी और कोशिश करूँ, अहाँ ठीक करूँ, कनी ऊपर आवाज को उठाओ, आनंद। गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय
डमरूधारी भोले शंकर की जय जय। डमरूधारी भोले शंकर की जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर। एक बात कही, हम भले ही साउंड के वजह से ठंडा भऽ रहल छी, लेकिन अहाँ सब ठंडा नहीं हो। एहि तरह से श्री सुखदेव स्वामी कहै छथिन कि राजन, अब जे छै कार्तिक का महीना आयल, और ये कार्तिक महीना अपना आप में बड़ा उत्तम मानल जाइत अछि। एहि कार्तिक महीना में जखन दीपावली आयल तो दीपावली से किछु दिन पहिने यशोदा मैया अपन घर के खूब श्रृंगार करै छथिन। पहिने तो हमरा अहाँके एहिठाम फूसक घर छल, गौ माता छली तो गाय गोबर से लेपन करै छलहुँ हँ, पर नहीं आब वो फूस के घर रहल, ना गौ माता रहली, और नहीं वो पवित्रता रहल हमरा अहाँके घर में। तकर बावजूदो डेंटिंग पेंटिंग सब करबै छथि घर दुआरि के अपन अपन। तो यशोदा मैया जे छै अपन घर के खूब एकदम श्रृंगार केलखिन है, और श्रृंगार केला के बाद आइ प्रातः काल भगवान श्री कृष्ण एखन विश्राम कऽ रहल छथिन, निद्रा में छथि। यशोदा मैया विचार करै छथि कि उठैत के साथ जे छै से हल्ला करत कि हमरा माखन खाय ले दिअ, तो मैया जे छै स्वयं माखन बनबे के लेल तैयार होइ छथिन। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहनी कर्मांतर नियुक्ता शो निर्ममंथ स्वयं दधे। एकदा गृहदासीसु, अच्छा एकदा के की अर्थ होइत अछि? कहै छथिन आइ यशोदा जी के 3टा नाम पड़लनि हैं। क्या नाम पड़लनि हैं? 3टा नाम पड़लनि हैं। तो एकदा गृहदासीसु, एकदा माने मैया अहाँ एकदा थिको। एकदा थिको का मतलब एकम अद्वितीयम परमात्मानम श्री कृष्णम ददातेति एकदा। हे मैया अहाँ के कृपा से, अहाँ के दिव्य तप का प्रभाव से संपूर्ण जगत का ये एको हम पर ब्रह्मा परमात्मा छथि, अद्वितीय छथि, परमात्मा श्री कृष्ण छथि। ओ भगवान श्री कृष्ण अहाँ के वात्सल्य रूप पाबि कर अपन लोक का परित्याग कऽ कऽ विश्वम्बर भगवान धरा पर अवतार लऽ कऽ आइ अहाँ के कृपा से संपूर्ण जीव के ई सुलभ भऽ रहल छै। आए तो मैया एकम अद्वितीयम परमात्मानम श्री कृष्णम ददाती थी एकदा। आ धन्य थी को गृहदासी सो यशोदानंद गेहनी। दूसर बात यशोदा शब्द आयल और आगा इसे नंद गेहनी शब्द से हो आयल है। तो नंद गेहनी कहता थी सुखदेव जी तैयो ही भान भऽ जाते कि नंद गेहनी के माँ यशोदा, पर माँ यशोदा से हो कहे छथिन और नंद गेहनी से हो कहे छथिन। तात्पर्य कहे छथिन यशोदा की माँ यशोदा के विशेषण थी। यशोदा का मतलब यशम ददाती थी यशोदा, जे दोसर के सदैव यश प्रदान करैत रहे छथिन। ई माँ यशोदा के विशेषता है, सदैव दोसर के छै से यश वर्धन करैत रहे छथिन, दोसर के कखनो कहियो तकलीफ नहीं देलखिन है। और नंद गेहनी में जे छै से ऐश्वर्य के दर्शन होइ छै। नंद गेहनी मतलब नंद बाबा के पत्नी थी की, तो नंद बाबा साधारण ने ब्रजराज थे का, इनका 9 लाख गैया छन इनका एठम। ताए तो ये संपूर्ण जगत का यश दे वाली छथिन यशोदा मैया। ओ यशोदा मैया ए नंद गेहनी ऐश्वर्य युक्त नंद गेहनी माँ ऐ अपन सर्वस्व विसर कर कर्मांतर नियुक्ताशो निर्ममंथ स्वयं दधी।
नंद गेहनी के तात्पर्य ऐश्वर्य महारानी छथिन, इनका अलग दास दासी के कमी नहीं छन, तकर बावजूदो कोनो दास दासी से काज नहीं करवावे छथिन। किया तो हमर बालक श्री कृष्ण जगता तो उनका अपना हाथ से हम भोजन देवें, अपना हाथ से माखन बिलोवें, स्वयं अपना लाला के लिए स्वयं काज करे छथिन। तैना भगवान के जखन सेवा के बारी आव तो हुनकर हर एक कार्य स्वयं अपना हाथ से करी। दोसर कौन मन से, कौन श्रद्धा से, कौन वृत्ति से सेवा करता तक पर कोनो गारंटी नहीं। ताये तो यशोदा मैया श्री सुखदेव भगवान महाराज परीक्षित से कही छथिन, नंद गेहनी ऐश्वर्य संपन्न युक्त भैला का बावजूदो यशोदा मैया हर एक कार्य अपना लाला के लिए स्वयं करी छथिन। कर्मांतरन युक्ताशो निर्ममंथ स्वयं दधि, दधि मंथन कर रहल छथिन और दधि मंथन कर रहल छथिन। यानि यानि हि गीतानि तदबाल चरितानि च, दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्य गायत। यानि यानि हि गीतानि तदबाल चरितानि च, जे अनेकानेक तक जन्म से लग एखन तक अनेकों चरित्र भगवान यशोदा मैया के साथ करे छथिन। और दिव्य चरित्र का स्मरण करे छथि, फला दिन ना के नेरा, चिला दिन ना के नेरा, बड़ा नटखटी अमर बालक। और अनेकानेक संत के द्वारा जो सुंदर पद पदावली छन, वही पद पदावली का गुणगान से हो कर रहल छथिन। और एहि तरह से जे छै से दिव्य दधि मंथन कर रहल छथिन। तो मनसा वाचा कर्मणा ये तीनों संयुक्त भय आई यशोदा मैया दधि मंथन। हाँ बेल ना प्रेम से कहियो राधे राधे। बस आप कुछ करब नहीं, आगे जकर शपथ लगे रह दियो ना। प्रेम से कहियो भागवत भगवान की जय। यानि यानि हि गीतानि तदबाल चरितानि च, भगवान का जतिक दिव्य लीला छन वही दिव्य लीला का स्मरण कय, पद पदावली का स्मरण कय। ऐ मैया मन से लीला का स्मरण करे छथि, नेत्र से लीला के देख से हो रहल छथिन और तन से से दधि मंथन कऽ रहल छथिन। तो दधि मंथन जे कऽ रहल छथिन, महाराज दिव्य स्वर्ण के पात्र में दधि लऽ कऽ स्वर्ण का मथानी और दिव्य रेशम का रस्सी लगा कर और मंथन करे ला मैया बैसलखिन है। तो मैया कहन लगे छथिन, उनकर स्वरूप केहन छै। श्री सुखदेव स्वामी कहे छथिन, क्षौमंबाशः पृथुकटि तटे बिभ्रते श्रोत्रनद्धं, पुत्र स्नेह श्रुत कुच युगम जातकं पंचसोभ्रः, रज्ज्वाकर सश्रम भुज चलत कंकणो कुंडले च, छिन्नं वक्त्रं कवर विगलन मालती निर्ममंथ। यशोदा मैया के छथिन क्षौमम वासः, मैया है रेशम का वस्त्र धारण करने छथिन। रेशम वस्त्र किया धारण करने छथिन। देखियो भगवानक जखन कोनो भी सेवा करी तो हमरा अहाँ के जीवन में जतेक पवित्रता रहत सेवा काल में भगवान उतेक जल्दी खुश होता। ताई है तो भगवान का पूजन अर्चन वंदन करी तो अधिक से अधिक ये विचार रखबाक चाहिए कि हमारा अंदर पवित्रता कते है, और यदि पवित्रता नहीं तो पवित्रता कोना बनत, ये बात के ध्यान रखिए। हमरा सबके याद ये पहले अयोध्या में हम सब आश्रम में छलौं, जन छोट छलौं हाँ, तो महाराज जी पुजारी बनेल, हनुमान जी का मंदिर पुजारी बनेल, कैसा अहाँ पूजा करू कालीन ठीक है। तो पुजारी बनैत के साथ जन एक दिन पूजा कलौं तो साँझ में से विचार भेल कतौ घूमे के लेल जाए। महाराज जी कहलखिन खबरदार, अगर कहीं जाओगे तो जाके जब आओगे तो स्नान करके तब मंदिर में घुसना। हमके महाराज जी ये बात पहले आप बताते। महाराज जी कहले पहले बता देता तो कोई पुजारी बनने के लिए तैयार ही नहीं होता है, इसलिए तुम्हें इस काम को करना है। हम तो फिस गलू चक्कर में। तो कहे का तात्पर्य देखियो, मंदिर में महीनों महीनों वर्षों तक जैसे से पुजारी भगवान के सेवा करे छे, पर उनका मनक विकार कहियो शांत नहीं हुई है। क्या उनका जीवन में स्वयं पवित्रता नहीं रही है। पूजा तो करे छे, अर्चन बंदन तो करे छे, फिर आवाज गड़बड़ भ गया।
पूजन करे छथि, अर्चन वंदन तो करे छथि, पर उनका में श्रद्धा नहीं रहे छनि। दोसर बात पवित्रता नहीं रहे छनि उनका अंदर, जाहि कारण से उनका जीवन में स्वयं परिवर्तन नहीं हुई छनि। ताहि हेतु मैया रेशम के साड़ी पहनलखिन है, परम पवित्र। क्षौमंबा सह पृथु कटि तटे, और पृथु कटि तटे अपन कमर में जे छै से दिव्य डरकस पहनलखिन है, कमर के कस के बैसलखिन है। कमर कस के क्या बैसलखिन है? सुखदेव स्वामी कहै छथिन, राजन जखन धर्म करी, जखन भगवानक सेवा करी, तो ओहि समय में अपन एकदम कमर कस के बैसी, कि चाहे किछ भ जाए अपना कार्य संप्रतक नहीं होई, एकदम कमर कस के बैसी। आय मैया रेशम वस्त्र और एकदम कमर कस के बैसल छथिन। विप्रदेशोत्र नद्धम, और कोना सेवा कर रहल छथिन, ई नहीं जे ठीक छै की करब, मजबूरी सेवा करिए पड़त, ई बात नहीं। तखन वात्सल्य रस में डूबल जा रहल छथिन। वात्सल्य उनका हृदय से एतेक उमड़ घुमड़ के निकल रहल छनि कि पुत्र स्नेह स्नुत कुच युगम जातकम पंच शुभ्रहो। अपन लाला, अपन पुत्र का स्मरण कऽ कऽ हुनका वक्षस्थल से अपने आप जे छै वात्सल्य उमरला से दुग्ध का धारा बह लगलन है। और रज्ज्वा कर सश्रम भुज चलत कंकणो कुंडले छ। श्री सुखदेव स्वामी कहै छथिन, राजन माँ यशोदा एतेक सुकुमारी छथिन, एतेक सुकुमारी छथिन, जखन जे छै से मथानी चलबै छथिन तऽ मथानी चलबै छथिन तऽ एना एना कऽ कऽ मथानी चलबऽ पड़ै छै माखन मही के लेल। मथानी चलबै छथिन तऽ मथानी चलबैत चलबैत हुनकर शरीर एतेक सुकोमल छनि कि पूरा अंग प्रत्यंग जे छै से पसीना से लथपथ भऽ गेलनि हँ। और कपोल के ऊपर जो पसीना टपकल छे बूंद बूंद, ओ बूंद बूंद टपकल पसीना एना प्रतीत भ रहा है जेना यशोदा मैया के गौरांग ओहि मुखमंडल पर जे छे से कियो दिव्य हीरा चिपका देलकन है। अद्भुत छटा भ रहा है। और कुंडले छ, कुंडल जे मैया के कान में छन, जखन मैया एना का हाथ करे छथिन तिमरका कुंडल कान में, फिर एना के करे छथिन ती कुंडल पाछा, और ये कुंडल फिर आगा उनका कपोल का, यानी कि कुंडल कह चाहे कि मैया आय हम धन्य भ गेलौं। जगत के पिता जगदीश हुनकर माँ, और आय भक्ति रस में डूब के जगत के जगदीश के सेवा करे वास्ते अहाँ एतेक समाधि में स्थित भ के प्रभु के सेवा कर रहल छी माँ, एहन माँ के तो कपोल के चुम्बाक चाहिए। तो मानो ओ कुंडल मैया के, यशोदा मैया के जे छै से गाल के चुम्बन कर रहल छथिन। चिन्नम वक्त्रम कवर विगलन मालती निर्ममंथ, और मैया अपन दिव्य श्रृंगार कऽ के बैसल छली तऽ माथा में जे छै से गजरा सेहो लगेने छलखिन। ओ गजरा में, गजरा ऑटोमेटिक अपने आप टूट टूट के छै सबटा पुष्प खसि रहल यऽ। कि पुष्प टूटे के मतलब, ई माला टूटे के मतलब, पुष्प खसे के मतलब की? श्री सुखदेव स्वामी कहै छथिन, राजन आय ई पुष्प कह चाहे माँ जय जगदीश के जय विश्वम्भर के सेवा में एहि तरह से तल्लीन छी समाधिस्थ भय, एहन जगत जननी परम भक्तनी माँ के हम सिर पर रहब, हमरा तो शरण में जगत चाहिए। ताहि तो पुष्प टूट टूट के छै मैया के शरण में खसि रहल छथिन। ताम स्तन्य काम आशाद्य मथनंति जननी हरि, एहि तरह से मैया मनसा वाचा कर्मणा एहि तीनों से युक्त भय माखन बिलो रहल छथिन। पर अचानक जे छै से कन्हैया का नेत्र खुजलन है भगवान का। देखो मन वचन और कर्म तीनों से युक्त भ के जखन केओ भगवान के पुकारे छै तो भगवान ज्यादा देर तक दूर नहीं रहे छथिन। भगवान तखन ज्यादा देर तक दूर नहीं रहे छथिन। ताम स्तन्य काम आशाद्य मथनंति जननी हरि, जननी जे मक्खन मंथन करे छले हरि आबि के छै से हाथ का पकड़ लेलखिन है। गृहीत्वा दधि मंथानम न्यसेद प्रीतिमा वहन, अरे मैया ए जे मंथन अहाँ कह रहल छी मथानी के छोड़ू और हमरा दुग्ध पान करो, बहुत तेज भूख लागल है। मैया कहै छथिन लाला कनी देर रुक जाओ, अहीं के लेल माखन हम बना रहल छी। कन्हैया कहै छथिन नहीं मैया यदि किछु देर और हमरा नहीं भेटत
तो हमार प्राण निकल जा देते भूख लग गल कि अरे लाला एहन बात ने बाजू आगे तो हमार उम्र लग जा और मथानी छोड़ देलखिन और लपेट के कन्हैया के अपन गोद में तो दुग्ध पान करावे लगलखिन और भगवान खूब प्रेम से दुग्ध पान कर रहल छै। यशोदा मैया सेहो खूब मस्ती में दुग्ध पान करा रहल छथिन। श्री सुखदेव स्वामी कहै छथिन हे राजन तखने एकटा घटना घटल की कहै छथिन एकटा पद्मा नामक गैया छली है जय गैया के दूध भगवान श्री कृष्ण पीबै छलाह रोज। ओ पद्मा नामक गैया देखे छथिन जे भगवान श्री कृष्ण आय तो मस्त भाव का प्रसन्न भाव के मैया के दुग्ध पान कर रहल छै तो आय हमरा ये एहसास भ रहल है कि आय हमरा नहीं पीता और यदि हमरा नहीं पीता तो हम रह के की करब। तो महाराज चूल्हा के ऊपर दूध चढ़ल छले है, ज्यादा तेज आँचो नहीं छले है, ज्यादा लकड़ियों नहीं लागल छले है। एखनो वृंदावन में जाओ अहाँ तो ओहिठाम जे दुग्ध उबाले छथिन अगर दुग्ध का पूर्ण स्वाद लेवा किया पर जर्सी गैया के दूध नहीं देसी गैया दूध का पूर्ण स्वाद लेवा किया तो कहे छथिन ज्यादा तेज चूल्हा पर ज्यादा तेज आँच में से दूध का कखनो गर्म नहीं करवाक चाहिए। दूध चढ़ा दियो और आँच एकदम धीमी गति से आँच दियो। वृंदावन में एखनो प्रथा छे, उत्तर प्रदेश में सेहो देखल जाए छे, अयोध्या सब में सेहो दुग्ध दुहि के अनलैथ और माटिक मटका में दूध के दऽ देलथि और जकरा गोइठा कहै छियै ओहि गोइठा के सुलगा के कनि गड्ढा खोदि के एक हाथ ओहि गोइठा के सुलगा के कनि जन आगि पकड़ि लेलक बढ़िया से तो ओहिमे दूध के मटका राखि देलक और दूध के मटका के मुख जे छै से बंद कऽ देल जाइ छै और सुबह से लऽ के शाम तक ओ दूध गर्म होइत रहै छै ओहि आगि पर। और महाराज ओ दूध गर्म होइत होइत धीरे धीरे एकदम लाल बुंद भऽ गेल, खूब मोटगर छाली और दूध के पीबो तो सामने रबड़ी फेल। प्रेम से कहियो अपन जीवा के सब संभाल के रखे जाए जब और कहियो अयोध्या आओ देसी गैया अगर हो तो भेटती तो हम अहाँ सबके सेवा जरूर करब। दोसर बात हम सब दिन एक बात बिसरि जाइ छी, हम श्री अयोध्या धाम में जे छै से भगवत कृपा से 1800 स्क्वायर फीट जमीन लेलहुँ हाँ। पिसाजी गेल छला पर एते समय नहीं भेटल जिनको देखेबतेन ओ जगह तो ये 1800 स्क्वायर फीट में श्री रामकृष्ण सत्संग भवन का निर्माण भगवत कृपा से होयत और वो एखन रजिस्ट्रेशन नहीं भेल है, रजिस्ट्रेशन भ गेल लेता पर इलेक्शन के वजह से रजिस्ट्रेशन नहीं भेल तो सत्संग भवन का पर जून में निश्चित रूप से जून का अंत तक श्री रामकृष्ण सत्संग भवन के से रजिस्ट्रेशन से हो भ जेते। तो अपने एक लोकन से करबद्ध निवेदन कि बालक हिम्मत जुटा कर ओना तो हमार इच्छा छल जे हम जे छै से अपन घर बनाबी पर कतेक साधु महात्मा छला ओ कहलथि जे नहीं अहाँ घर तो बनाओ ठीक है पर ओहिठाम सत्संग भवन पहिने निर्माण करू या अहाँ कथा वार्ता कहै छी अहाँ से 10 आदमी हर समय जुड़ते तो ओ जखन अहाँ के माध्यम से एहिठाम औता उनकर खाए पीबे रहे के व्यवस्था चाहिए। कहलिन हाँ महाराज तो चाहिए पर गुरुजी का आश्रम चल ओहिठाम टिका देबै। कहलखिन नहीं बिल्कुल नहीं, आए गुरुजी छथि कल गुरुजी नहीं रहता तखन की हेतै फिर अहाँ कब वह कहलथि अपने फिर अहाँ कब जब मैं ही नहीं रहूँगा तब क्या होगा। तो कहलखिन जब आप नहीं रहोगे तो बात ही सब खत्म है। तो एक बेर हमारा संग घटना सेहो घटल एक दोसर आश्रम में 60टा महिला मुंगेर से अयोध्या अली घूमे वास्ते और हमार कथा जे से मुजफ्फरपुर में चले छल। हमरा फोन के लिए हम कहलिन ठीक है अहाँ पहुँचू फला आश्रम में अहाँ के कोनो तकलीफ नहीं होयत। तो 7 महिला पहुँचली और जखन ओहिठाम पहुँचलखिन हाँ तो साँझ के पहुँचलखिन उनका कहल गेलन कि ठीक है आराम करू अहाँ के हम बिस्तर दऽ रहल छी पर पूरा रात व्यतीत भऽ गेल उनका बिछौना नहीं भेटलनि, पूरा दिन व्यतीत भऽ गेलनि उनका केओ भोजन के लेल नहीं कहलकै। तो वो सब तो हमरा नहीं किछु कहली क्या तो हम कथा में छलहुँ उनका पता छलनि जो हम डिस्टर्ब भऽ जायब ताहि दुआरे ओ नहीं कहि कऽ चुपचाप जहन अपना एहिठाम चलि एलखिन कथा कऽ कऽ हम अयोध्या गेलहुँ फोन केलियनि तखन ओ महिला कानऽ लगली कि महाराज जी आश्रम में ई तरह के व्यवहार हम तो सोचि नहीं सकै छलहुँ ने एकटा बिस्तर भेटल ने किछु जहिना मच्छर एहिठाम सेवा करै छथि तहिना मच्छर ओहोठाम खूब मच्छरक कमी नहीं। तो कहलथि न खाए तक ले नहीं क्यों पूछलथि हमरा सबके। हम कहलिए अच्छा माता जी कोई चिंता करने की बात नहीं, अब चिंता नहीं करिए, एक बार तकलीफ हुआ अब जब दोबारा तब तक आपको नहीं आना है जब तक राम जी की कृपा से मेरा सत्संग भवन ना बन जाए। और तखन हमारा दिमाग में आयल कि नहीं महाराज जी ठीक कहले था कि सत्संग भवन का निर्माण करवाक चाहिए।
तो ये हमारे भगवान के कृपा से एक संकल्प ले लो हाँ वही 1800 स्क्वायर फीट में श्री रामकृष्ण सत्संग भवन का निर्माण करब और 5 मंजिला का निर्माण करब, जिसमें 30 से 35 लाख का मोटा मोटी जैसे से खर्चा चाहिए। 30-35 लाख का टारगेट में केवल ढांचा ठाड़ है, अलग डेंटिंग पेंटिंग वो तो बादक बात है। तो अपने एक लोकन से सबसे निवेदन हम रसीद सेवन नहीं छी तो हम बहुत किनको से हम विशेष क्लोज नहीं छी, तो कार्य के भार लेता के नहीं लेता हो तो हम नहीं बुझे छी, पर सबसे निवेदन करब जे रसीद हमरा लग राखलिए हम तो कैल छी परसों जे छी समय हमसे निकल जाए तो रसीद अपने एक लोकन संभाल कर राखी और सबके सहयोग है जहाँ तक जिनका जीवनी सहयोग करी और श्री रामकृष्ण सत्संग भव बना और काल के डेट में अहाँ सब ये अयोध्या आबै छी तो अहाँ सबके भोजन रहे के व्यवस्था 2 दिन 4 दिन हफ्ता 10 दिन 15 दिन 20 दिन या कार्तिक महीना किनको वास करवा किया तो व्यवस्था ओहिठाम भेटत। वही में सिस्टम ये है जे नीचा माँ के सत्संग भवन बनत 1800 स्क्वायर फीट में व्यासपीठ के निर्माण होयत ताकि कखनो कथा वार्ता पूजा पाठ आदि के लिए वो सत्संग भवन रहत। और बाकी जो मंजिल है से यहाँ के रहे वास्ते में 5टा 7टा रूम 8टा बने और प्रत्येक फ्लोर पर जैसे किचन बाथरूम का व्यवस्था रहते हैं। ये क्यों अबै है उनका किचन बैठते चूल्हा बैठते गैस सिलेंडर बैठते अपन आवत बढ़िया खूब चकाचक बना के खाए और जतेक दिन वैसन घूमत फिरत आराम से रहे और अबे काल में पुनः चाबी ताला से ताला बंद कऽ के चाबी हमारा हाथ में दऽ देत और अपना अपना घर का आबैत। तो ये ईश्वर कृपा से संत लोकन के कृपा से ये हमारे संकल्प अपने लोकन से बहुत बहुत निवेदन कि कार्य कोना पूर्ति हेते हम रसीद अन्य छी रसीद लेब और ये बालक का मनोरथ के जरूर पूरा करब। बाबूजी हाथ उठा रहा छथि निश्चित रूप से हेते प्रेम से कहियो श्री बाल गोपाल भगवान की, श्री अयोध्यानाथ भगवान की। तो हम कथा कत कहे चलो हाँ हेते हेते कथा कत बजे चलो से कही जाए जो पहले हाँ या हमरा याद छल हम जैन बुझ के बजलो अहाँ सब कथा सुनै छी कि ध्यान कतो और हाँ बस 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 आप बेसी नहीं बजियो नहीं तो सबके मुँह में पानि एतै। तो दिव्य ओ जे छै पद्मा नामक गैया के दुग्ध गरम भऽ रहल छली कोनो आँच विशेष नहीं पर जन देखै छथिन परमात्मा माँ के दुग्ध पान कऽ के पुष्ट भऽ रहल छै तृप्त भऽ रहल छै तो हम रह के की करब। तो महाराज बिना आँचे कोई दुग्ध में छै से उफान आयल और उफान अबैत के साथ सबटा जे छै से दुग्ध खसऽ लागल ओहि कड़ाई में से। मैया देखे छथिन अचानक अरे ई सबटा दुग्ध नीचा खसि रहल छै तो अपन लाला के जे छै से नीचा उतारल तो भगली बचावे के लेल जखने आगा भगलखिन हाँ कि कन्हैया के बड़ा आक्रोश हलन क्रोध हलन अतृप्तम उत्सृज्य जवेन सा। क्या क्रोध हलन तो कहे छथिन अतृप्तम अतृप्त छै लेकिन भूखले छथिन इनका पेट नहीं भरलन तो बड़ा क्रोध हलन क्रोध में का संजात कोपस्फुरितारुणाधरम संजात कोपः क्रोध है ना क्रोध में जे स्फुरिता ऋणाधर्म इनका ठोर जे से एकदम थर थर काँपऽ लगल क्रोध के मारे एते क्रोधित भऽ गेलखिन और क्रोध में तुरंत ओहिठाम से विदा भेलखिन घर में घुसला और घर में घुस के की करै छथिन महाराज एक बड़का लोढ़ा उठा के जे छै से जते के दूध दही के मटका घर में राखल छल सब दूध दही मटका के धमाधम कऽ के फोड़ देलखिन भगवान और जतेक बानर छल एहन आवाज निकालखिन कि असंख्य रूप में से बानर मैया के घर में घुस गए और सबका कन्हैया ऐसे से उखल पर चढ़ के माखन लुटा लुटा के खुआ रहल छथिन। बानर के टीका कहे छथिन त्रेता में साथ देने रहथिन तो भगवान श्री कृष्ण कहा चाहे छथिन कोई समय में तो हमहूँ तपस्वी छलौं हमरो कतो जोगार व्यवस्था नहीं छला के देतों स्वयं फलाहारी रहो परी छला आए मौका भेटल अपना घर में तो आओ खूब मस्ती में माखन खाओ पर मैया जखन दुग्ध के रक्षा कऽ के जन वापस एलखिन तो देखै छथिन घर में जतेक दूध दही माखन मटका चली सब फूटल हैरान हे भगवान आइ तक ये गोपी सब उलाहना दै छल इनकर शिकायत करै छल पर हमरा लेश मात्र विश्वास नहीं छला। पर देखियो ती कतेक पैघ उद्यमी अपन क्रोध के तैयो दबे नहीं छै
पर कनिए आगा जाके और बढ़लखिन है कि महाराज सास के जे सास छलखिन उनका जमाना के एक दधी मंथन करे वाला मथानी राखल छले, लकड़ी का दिव्य सुंदर मथानी, बड़ा प्रेम से मैया रखने छलखिन कि हमारी पूर्वज के निशान थी। वही मंथन का जखन देखलखिन टूटल मथानी का तो बड़ा क्रोध हलन और हाथ में छड़ी ल के जैसे से कन्हैया के पकड़े वास्ते दौड़लखिन। कन्हैया देखे छथिन कि मैया हाथ में छड़ी ल के आबि रहल छथि तो कन्हैया बगला है। श्री सुखदेव भगवान कहे छथिन राजन देख लिया एहन भगवान कतौ न भेटता जिनका डर से स्वयं काल भी भयभीत रहे छथि। ओ मैया ऐ भगवान के ख्याल रहल छथिन आ भयभीत भ के कन्हैया भागि रहल छथि। पर श्री सुखदेव स्वामी कहे छथिन राजन बहुत दौड़ली है मैया पर कन्हैया पकड़ में नहीं एलन है। अंत तो गप्पा मैया विचार करे छथि कि यदि महीना भागे तरफ की पकड़ में आवे वाला नहीं है, कि पकड़ा में नहीं आए ताए तो मैया जैसे सोटा में बैस गेलखिन। जखने बैसलखिन तो कन्हैया पलट के देखे छथिन तो मैया बैस गेल तो पसीना से एकदम लथपथ। अरे मैया की बेला ठीक ते छी? कहलखिन हाँ लाला ठीक छी पर हम दौड़े दौड़े थक गेलो हैं। कहलखिन मैया व्यर्थ में हमरा किया तो स्वयं दौड़ रहा छी छड़ी लग कर। भगवान जखन कहलखिन तो मैया कहे छथिन बेटा हम तो अहाँके घर लऽ जाय चाहे छी, बढ़िया से जे छै से अहाँके स्नान करा के दिव्य श्रृंगार करा के अहाँके जे छै से माखन मिश्री खुआब। कहलखिन मैया यदि बात छै तो हमरा पहिने कहितौ ना, अनेरे ही डंडा हाथ में छड़ी नेने छी खियार रहल छी, हमरा ते बेल जा मारे के लेल खियार। कहलखिन नहीं नहीं मारे के लेल ना, अहाँके भोजन कराबे वास्ते। कहलखिन मैया भोजने करेबे ना? कहलखिन हाँ बिल्कुल भोजने टा हेतै। तो कन्हैया भोला वाला कन्हैया आराम से आबि गेलखिन। अवैत के साथ मैया लपक के छै से हाथ पकड़ लेलखिन। चल है तोरा छठी के दूध याद दिलाबै छै और पकड़ के आनै छथिन और ओखल में जे छै से बांधै छथिन। ओखल में क्षमातो हो यासि तदपि न्यूनम तेनान्यदपि संदधे तदपि द्वंगुलम न्यूनम यद यदा दत्त बंधनम। ऐ भगवान का माँ यशोदा बाइन रहल छथिन। किनका बाइन रहल छथिन? बाने के लिए बहुत परिश्रांत भेलखिन मैया, पर कन्हैया बंधन में नहीं आबि रहल छथिन। बाइन किनका रहल छथिन? कोनो साधारण छथिन। श्री सुखदेव स्वामी कहे छथिन न चांतर्ण बहिर्यस्य न पूर्वम न पिचा परम पूर्व परम बहिश्चांतर जगतो यो जगच्चयः। न जे बाहर छथि न भीतर छथि पर सर्वत्र हुनकर सत्ता छनि। न पूर्व में छथि न परे छथि पर सर्वत्र हुनकर सत्ता छनि। और पूर्वा परम बहिश्चांतर जगतो यो जगच्चयः, जे कण कण में अणु अणु में व्याप्त छथि। संपूर्ण ब्रह्मांड जिनकर स्थूल रूप में विस्तार स्वरूप छनि, ओई विश्वम्भर के बाने के लिए यशोदा मैया चललखिन है। तो क्षमातो स्विन्नगात्राया विस्त्रस्त्र कवरस्त्रजः दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपया शीत स्वबंधने। मैया बहुत कोशिश करे छथिन। गारक श्री सुखदेव स्वामी कहे छथिन राजन घर का जतेक रस्सी छल समस्त रस्सी का इनका ग्रंथि बन बन के कन्हैया के बांध चाहे छथिन, पर जखन गांठ दे के बारी अबै छै पूरा उखल और भगवान के कमर घुमा के जखन गांठ दे के बारी अबै छै तो 2 अंगुल छोट भ जाय छै रस्सी। मैया आश्चर्यचकित हैरान भव कहीं फाड़ फाड़ के देख रहल छथिन जे एक मुट्ठी के एकर कमर या डाढ़ या और घरक सबटा रस्सी हम जोड़ देलहुँ पर बंधन में नहीं आबि रहल यही की भ रहल छै। यदाशीत तदपि न्यूनम तेनान्यदपि संदधे तदपि द्वंगुलम न्यूनम यद यदा दत्त बंधनम। 2 अंगुल छोट पड़ जाय छै। श्री सुखदेव स्वामी कहे छथिन राजन मनुष्य के ई सामर्थ्य नहीं कि अपन तप का बल सौ या अपन भक्ति का बल सौ या अपन ज्ञान का बल सौ या विद्या का बल सौ या धन का बल सौ भगवान का बंधन कोई अपना बस में कऽ लेता। ई जीव कखनो नहीं कऽ सकै छै। खूब भजन करी खूब साधन करी
पर चाहब कि वही भजन के बल पर, वही साधन के बल पर हम भगवान का अपना में समेट ली नहीं हो सकेया। हाँ, यद भगवानक कृपा होता है, भगवान यद अहाँ के कर्म के ऊपर कृपा करता तखन निश्चित रूप से वहाँ का बंधन में स्वीकार भ जेता। तो मैया के मन में ई छन जो हम इनका बानवे तक करब, तो जावे तक हम का स्थिति छन तावे तक भगवान बंधन में नहीं लिखी, और जावे तक अहंकार रहे तो जीव का तावे तक कोनो कर्म कौ लिया भगवान वही कर्म से प्रसन्न होय वाला नहीं छथिन। श्री कबीर जी कहे छथिन, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति साकड़े या में दो न समान। जब मैं था तब हरि नहीं, जावे तक हमरा अंदर ही छल जे हम छी तावे तक भगवान हमरा से दूर छला, पर आए भगवान हमरा नजदीक आबि गेलै तो आए अपन आपा हम बिसरि गेलहुँ, आए मैं समाप्त भ गेल। और भक्त और भगवान के बीच में जावे तक मैं रहत तावे तक हम भगवान नहीं तो प्रसन्न कह सके छे और नहीं भगवान हमरा आँख ऊपर कृपा कह सके छे। तो मैया के अंदर जावे तक मैं वाला भावना छलन तावे तक भगवान बंधन में नहीं लिखिन। पर जखन मैया बाने तो बाने थाकि गेली, एकदम से पसीना से लथपथ भ गेली, निराश भ गेली, तखन भगवान हंसैत कहै छथिन, मैया अहाँके बान्हल नहीं ये हम देखाती बन के। कहलखिन हाँ देखाता, तो कहलखिन रस्सी लो हमरा हाथ में, दोनों छोड़ के रस्सी कन्हैया के हाथ में देलखिन। कहलखिन देखो मैया केना बान्हल जाइ छो, फटाफट कन्हैया छै से गांठ दो देलखिन, बंधन में आबि गेलखिन। जखने बंधन में एलखिन यशोदा मैया आश्चर्यचकित भ गेली कि देखू तो एतेक परिश्रम हम केलहुँ, पूरा घर के रस्सी जोड़ देलहुँ, पर बंधन में नहीं आलू रही, अपना से तुरंत ये चीज अपना आप में बनाया गेल। पर कोनो बात नहीं, बंधन में तैयार ठीक है, आप तो अहिना उखल में पड़ल रहा, और जावे तक बुद्धि ठिकाना नहीं लगतो तावे तक तोरा उखल से मुक्त नहीं करबो। महाराज जत्ते के गोपी सब छलखिन, जन गोपी सब देखलखिन, अरे हमार प्राण प्रियतम प्राण धन श्री कृष्ण का मैया उलूखल में बांध दिली है। तो समस्त गोपी एलखिन और मैया के चारों तरफ से घेर के कहे छथिन, मैया ई अहाँ की कर रहल छी, हमर प्राणाधार जे भगवान छै उनका हाँ उलूखल में बांध दिलियन। यशोदा मैया कहे छथिन, देख एटम चाटू काटता चले वाला नहीं छो, और तोहर सबके एकटा गप नहीं हम सुनबो, एटम से भाग जल्दी से। गोपी सब कहलखिन, अरे मैया सुनो, हम अहाँ के कोनो बेटा नहीं छी, चाहे अहाँ कतबो डांट लिया, कतबो हमरा अहीं के देखा लिया, हम अहाँ से डरे वाला नहीं छी। तो कहलखिन की करबी तखन? तो कहलखिन हम जाइ छी एखने ग्रंथि से उनका मुक्त करबनि बंधन से। तो कहलखिन देख यदि उनका बंधन से तो मुक्त करमा तो तोहर पुत्र के शपथ छियो, तोहर पति के शपथ छियो, तोरा संसार में जे प्रिय छो ओकर शपथ छियो। गोपी सब कहलखिन, मैया हमार संसार में जतेक प्रिय छथि, गोपी छथि, पति छथि, वो आइए एखने समाप्त भ जायत। जखन जगत के जगदीश हमर प्राण प्रियतम छियै, उनका हम अपन पति स्वीकार कऽ लेलहुँ हँ, तो तखन जगत के संसारी रिश्ता लऽ कऽ हम की करब? नहीं चाही, हम तो जा रहल छी उनका बंधन से मुक्त करे वास्ते। मैया विचार करऽ लगली कि हम तो ये से लाला के उलूखल में बैन केलहुँ बंधन में, और ये गोपी सब जा रही है खोले वास्ते, और यदि गोपी सब खोल दिलक तो कन्हैया और उच्छृंखल भ जायत। आई है तो मैया पुनः दोसर शपथ दै छथिन कि देख गोपी, अगर अहाँ उनका खोलब तो कन्हैया के शपथ छी अहाँ सबके याद, अगर अहाँ उनका खोली शपथ देत के साथ समस्त गोपी कानऽ लगली कि मैया ई अहाँ की कऽ देलहुँ। बेचारी ओहिठाम से बगली और दाऊ भैया के पास गेलखिन, भैया भैया अहाँ एतऽ बैसल छी आराम से चैन से, देखो अहाँ का प्राण धन जे भगवान छथि उनका मैया जे छै से उलूखल में बांधि देलखिन। कहलखिन अच्छा हम जाके एखने बचबै छी उनका। दाऊ भैया दौड़ल एला और कहै छथिन, मैया कन्हैया कहाँ जे छै से बंधन से मुक्त करो। यशोदा मैया कहलखिन, अच्छा तू के हमर? कहलखिन मैया हमरा चिन्है नहीं छी। कहलखिन हाँ चिन्है छी अहाँके हम, अहाँ हमर बेटा छी बलराम। कहलखिन और अहाँ नीक से चिन्हू हमरा? कहलखिन अहाँके हमरा नहीं चिन्है के, या अहाँके 7 बेर अहाँके हाथ जोड़ै छी, जाओ एहिठाम से। दाऊ भैया कहै छथिन, मैया हम शेषावतार
मैया कहलखिन अच्छा तू शेषा अवतार तोहर बाप जे छै से महादेव का अवतार और कन्हैया जे छै से गणेश अवतार सबटा देवता हमरे ठाम अवतार लेलथि है कि भाग एहिठाम से। दाऊ भैया के से फटकार लगलन। दाऊ भैया से अपन मुंह नीचा कऽ के विचार करै छथि एहिठाम ऐश्वर्य देखे ने मैया के पास ठीक नहीं। दाऊ भैया ओहिठाम से जे छै से विदा भऽ गेला चुपचाप। और एहि तरह से बंधन में कन्हैया के यशोदा मैया ओहिना छोड़ देलखिन हँ और घर का काज में संलग्न भऽ गेला। और इम्हर भगवान के भेट गेलन मौका। लीला लीला खेल खेल में जे से उलूखल में बान्हल भगवान धीरे धीरे घुसकैत घुसकैत यमलार्जुन वृक्ष छल ओहि वृक्ष के पास पहुँचला है। और यमलार्जुन वृक्ष में एतेक बीच में दोनों वृक्ष के बीच में खाली एतबा जगह छलै जे कन्हैया कहुना के जना तना कऽ के पार कऽ गेलै, पर उलूखल जे छै दोनों गाछ के बीच में टिक गेलै। तो भगवान एहिठाम झटका नहीं मारलखिन, मात्र उलूखल का स्पर्श मात्र भेल वृक्ष में। स्पर्श होइत के साथ ये वृक्ष धाराशायी भऽ के खसल, भयंकर आवाज भेल। पर श्री सुखदेव स्वामी कहै छथिन ई आवाज किनको और नहीं सुनाई पड़लनि। वृक्ष खसल और वृक्ष खसित के साथ एक दिव्य भव्य दूटा जे छै से महापुरुष प्रकट भेला और भगवान के स्तुति कऽ रहल छथिन। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया हस्तौ च कर्मशु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टिः सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम्। हे प्रभो वाणी गुणानुकथने हमार वाणी सदैव हमर जीवा सदैव अहाँके मंगलमय नाम और मंगलमय चरित्र का गान करित रहा। श्रवणो कथायाम हमर कान सदैव अहाँके मंगलमय कथा के श्रवण करे। और हस्तो चु कर्मसु और अपन दोनों हाथ से चाह के चरण कमल के सदैव सेवा करी। मनस्तव पादयोर्नः हमर मन सदैव के चरणारविंद में समर्पित रहा। स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे हे जगत पिता हे विश्वम्भर हमर सिर सदैव के चरण में झुकल रह। शताम दर्शने स्तु भवत्तनूनाम हे जगत के जगदीश ई कृपा हमरा ऊपर अहाँ करी। एहि तरह से जखन दिव्य स्तुति केलखिन तो भगवान दिव्य आशीर्वाद प्रदान केलखिन और भगवान का 4 बेर प्रदक्षिणा कऽ के ई जे छै से अलकापुरी कुबेर लोक के चलि गेला है। श्री सुखदेव भगवान सब पुनः प्रश्न करे छथिन महाराज परीक्षित की सरकार हे गुरुवर ये जहाँ सुनेलो हाँ ये पूर्व जन्म के छला है ये भगवान एहि तरह से सहज रूप से कृपा केलखिन है। श्री सुखदेव स्वामी कहै छथिन कि राजन ध्यान से सुनो। पुरानारद शापेन वृक्षतां प्रापितो मदात् नलकोवर मणिग्रीवा वितिख्यातो श्रयान्वितो। ई कुबेर का पुत्र छला है। नल और कुंवर हिनकर विशेषता की छलन एक तो महान धनवान कुबेर का पुत्र छला है और दोसर रुद्रश्यानुचरो भूत्वा सुदृप्तो धनदात्मजो। कुबेर रुद्र का जे छै से अनुचर में से हो इनकर नाम छलन है। तो महाराज कहै छथिन धनदात्मजो जे धनवान होइ छै पहिने प्रेम से एक बेर कही जाइयो तो जे सब नहीं बजलै तो सेहो फेर से एक बेर बाजू तो जोर से एना बजबे तखन लगते घोड़िया में बैसल छी। भागवत भगवान की धनदात्मजो श्री सुखदेव स्वामी कहै छथिन कि हे राजन जे धनवान होइ छै उनका मन में विशेष अहंकार नहीं होइ छनि, अपना धन के प्रति मद नहीं होइ छनि। पर जे धनवान के बेटा होइ छै हुनका मन में विशेष रूप से जे छै से मद होइ छनि। किया तो हुनका तो कोनो परिश्रम करऽ नहीं पड़ै छनि। अर्जल जे छै से पिता के धन भेट जाइ छनि। ये तो कहल गेले है पोत सपोत तो का धन अर्जी और पोत कपोत तो का धन अर्जी। जब पोत सपूत भेल तो धन अर्जी के कोनो आवश्यकता नहीं है।
और यदि पूत कपूत भ गेल तो अरबो खरबो अर्जन केने छी। देखे छी बोतल चढ़ा चढ़ा अबैया महाराज पीट दरवाजा माय की बाप की सबके पिटाई केलक, झूम बराबर झूम शराबी जखन मौका भेटल। धनदात्मजो धनवान के विशेष अहंकार नहीं होइ छनि, पर धनवान के जे बेटा होइ छनि हुनका विशेष मद रहै छनि। ई दोनों नल कुंवर जे छलाह कुबेर के बेटा छलाह, जे कुबेर धन का मालिक छथिन कुबेर हुनकर बेटा, एहि बातक अभिमान। दोसर रुद्र का अनुचर में सेहो इनकर स्थान छलनि, डबल डबल अहंकार। और देखे में सेहो सुंदर छलाह। कैलासो पवने रम्ये मंदाकिन्या मदोत्कटो, ई जे छै धनाभिमानी भाई मंदाकिनी गंगा में कैलाश के नीचा मंदाकिनी गंगा में स्नान करे छलाह। देखो धन का मद बहुत खतरनाक होइ छै। एकटा दृष्टांत छोटका दृष्टांत दै छै, ध्यान से सुनब। धन का गर्मी कतेक खतरनाक होइ छै। दूटा भिक्षु छलाह, ओ दोनों भिक्षु 2 से 4 घर 5 घर जे छै से भोजन वास्ते अन्न जे छै से भिक्षा कय और पोटली में बांध के ऊपर कुटिया में राखि दै छलखिन और भजन करैत रहै छलाह। जखन भूख लगै छलनि तखन अपन आराम से पोटली उतारि के भोजन कऽ लै छलथि। पर एकटा जे भिक्षु छला वो तो टेंशन फ्री छला, उनका कोनो टेंशन नहीं। पर दोसर जे भिक्षु छला हुनका कुटिया में कतबो ऊपर अपन पोटली के रखथिन भोजन वाला, तो एकटा चूहा छल, ओ चूहा मारि छलांग ओहि पोटली पर पहुंच जाए, ओकरा कुतर के ओहि गमछा के ओहि झोला के तो बर्बाद कऽ दे और सबटा भोजन कऽ जाए। ई स्थिति एक दिन ने कई दिन तक बनल रहल। तो दोसर जो उनकर मित्र छलन हुनका कहलखिन जे एकटा चूहा ये बड़ा खतरनाक, देखो न कतेक झोला सीलों कतेक गमछा नवका नवका निकाले जी, पर सबके कुतर दै और भोजन तक खा लिया। ओ दोसर भिक्षु बाजल जे देखो हमरा ई पूर्ण विश्वास है कि, तो कहलखिन ओहि धरती के नीचा में जरूर किछु गड़बड़ छै। कहलखिन की गड़बड़ हेतै, तो कहलखिन आप खोदाई करू। तो धरती के खोदल गेल, खोदैत खोदैत जन 2-4 हाथ खोदल गेल तो ओहिठाम से महाराज दिव्य स्वर्ण का मोहर जे है छे, ओ मोहर एकटा घड़ा में जे छे से भरल भेटल। ओहि मोहर के बाहर निकालल गेल, फिर जगह के समतल कऽ देल गेलै और फिर जे छे से अन्न के पोटली टांगल गेल और कहल गेल कि आइ देखिए ओ की करैया ई चूहा, ई मूस की करैया। ओ चूहा आयल और खूब छलांग मारे पर पोटली तक नहीं पहुंचल है। वो मित्र कहलखिन कि देखो आए ई नहीं पहुंच पा रहल है। कहलखिन ई धनक गर्मी पर ये ते उछले छला है, एकर धनक गर्मी जे छे से समाप्त भ गेले है। आब चाहे लाख प्रयोजन निकाल लिया पर ई अहाँ के अन्न नहीं खा सके छै, चिंता नहीं करू। श्री सुखदेव स्वामी कहे छथिन कि यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकता एकैकमप्य नर्थाय एतत् चतुष्टयम एकैकमप्य नर्थाय, मतलब यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्व अविवेक 5टा कहल गेले है। 5 में से यदि जीव के पास एकोटा रहे छन तो ओ पतन का कारण होइ छै। और ए नल कुबर कुबेर के जे पुत्र छथि हिनका जीवन में सबटा दुर्गुण भरल छै। महाराज मदांध बारुणी मदिराम पीत्वा मदाघोर्णितलोचनो, बारुणी पी का मदमस्त और अनेकों अप्सरा के साथ जे छे ओहि जल में जल क्रीड़ा करैत छल। अचानक देवर्षि नारद जी के दृष्टि पड़लन। अपश्यन नारदो देवो क्षीवानो समबुद्ध्यत, देखलखिन तो देखैत के साथ इनका बड़ा क्रोध हलन और विचार करै छै कि मदांध ए दुष्ट का दंड देवाक चाहिए। असतः श्रीमदान्धस्य दारिद्र्यं परमञ्जनम आत्मोपम्येन भूतानि दरिद्रः परिमीक्षते। एकरा नेत्र में जाबे तक दरिद्री रूपी हम अंजन नहीं लगा ताबे तक ई शांत नहीं भ सकैया। देखो धन जिनका पास विशेष होइ छन निश्चित रूप से मदान्ध रहै छै। आइ हेतु संत कहै छथिन कि भो दरिद्र नमस्तुभ्यम, हे दरिद्र अहाँके हम प्रणाम करै छी। सिद्धोहम तव दर्शनम, हे दरिद्र देवता अहाँके हम प्रणाम कर रहल छी। भो दरिद्र नमस्तुभ्यम सिद्धोहम तव दर्शनात्
पश्यामहं जगत सर्वम नमो पश्यामि कश्चन। जे एहि धरती पर दरिद्र होइ छथि, निर्धन होइ छथि, हुनका से कियो व्यवहार नहीं रखै छथिन, सब हुनका से दूर दूर रहलथि। और यदि अहाँ धनवान भऽ गेलहुँ तऽ जिनका नहियो व्यवहार रखबाक छनि ओहो जबरदस्ती अहाँ से संबंध जोड़ता, अहाँ हमर तेना केना घुमा कऽ हमर अहाँ फला लगै छी, पर दरिद्र के कियो न पूछे वाला छथिन। तो जे संत छै ओ कहै छथिन एहन दरिद्र का हम प्रणाम करै छी, भो दरिद्र नमस्तुभ्यम सिद्धो हम तब दर्शनम। धन नहीं है तो हम सिद्ध भऽ गेलहुँ, किया तो पश्याहम जगत सर्वम, हम अपना नेत्र से संपूर्ण जगत के देख सकै छी, पर नमे पश्यामि किंचन, ई संसार जे छै से हमरा नहीं देख सकै छै। क्या हमरा लग किछु है नहीं, एकटा लोटा सोटा लंगोटी माला, बस एकांत नितांत भऽ के जखन देखो तखन भजन करी, ताहि तो दरिद्र के हम नमस्कार करै छी, प्रणाम करै छी। तो संत तऽ दरिद्रता के जे छै से स्वागत करै छथिन, पर एहि धनक मदमे ई कुबेर पुत्र नल कुबर मदान्त भय अनेक अपराध कऽ रहल छल। तऽ नारद जी मन में विचार करै छथि कि एकरा जीवन में दरिद्रता एनाइ बहुत आवश्यक छै। दारिद्र्यम पर मंजनम, दारिद्र रूपी अंजन एकरा नेत्र में जाबे नहीं देवे ताब एकर नेत्र खुले वाला नहीं है। तो नारद जी महाराज श्राप दिलखिन है कि जो तोरा हम श्राप दै छियौ तू जड़ जकाँ व्यवहार कर रहल छ, जो तू वृक्ष बन जो। जखने ही शाप दिलखिन है तो महाराज बुद्धि ठिकाना लागल। देखियो जे खूब उदंड हुआ या तो खूब पिटाई हुई तो अपना औकात में आल, या तो जे खूब मदान्त हुआ या तो अहाँ लग तपोबल या तो तपोबल के माध्यम से शाप दऽ दियो तखन गिरगिरा लागत। तो साप भेटैत के साथ नारद जी महाराज के चरण में आबि कऽ खसल कि सरकार क्षमा कऽ दिया। पर जन बहुत निवेदन कलक, नारद जी के मन में दया आबि गेलनि। नारद जी कहलखिन ठीक छै, तोहर ई करुण क्रंदन देख के हमरा दया आबि गेल। वृक्ष तो तोरा बनैये टा पड़तो, पर वृक्ष तो कोनो साधारण जगह के नहीं बनमा। तखन कहलखिन तो वृंदावन के वृक्ष बनमा जो तोरा ये आशीर्वाद दऽ रहल छौ। और द्वापर का अंत में जखन भगवान नंद नंदन श्याम सुंदर बन के एता तखन ओ अहाँ को उद्धार करता। तो वृंदावन का लता पत्रादिक आदि का बहुत महिमा। ताहे तो संत कहे छथिन वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को, डाल डाल अरुपात पे राधे राधे हो। वृंदावन के हर डाल डाल हर पात पर राधे राधे दिव्य नाम को उच्चारण होते रहता है। ताये तो तब जी महाराज मांगे छथिन भगवान से कि आशा महम चरण रेणु जुषाम महम च। हे प्रभु यदि हमरा किछु बनेबा किया तो गुल्म लता हमरा वृंदावन के बना दिया। एक दिन सत्य घटना बता रहल छी। रामचरण संस्कृत विद्यालय में हमर गुरुजी छै, तो ओहिठाम एकटा विशाल जे छै से लतामक गाछ लागल छल, अमृत के गाछ। तो गाछ जे छै लागल और वो गाछ जे छै से झुकि गेल छलै है, और बंदर अंदर नहीं आवे ताहि दुआरे चारों तरफ से जे से ग्रिल जाली लागल छै। बाबूजी सेहो गेल छथि, देखने छथि। तो विशाल काय गाछ भऽ गेल रहे तऽ सब स्थान में विचार केलहुँ, महाराज जी रहथिन ने, सब आपस में विचार केलहुँ जे गाछ के जे छै छेदन कऽ कऽ काटि कऽ एकरा हटा देल जाय, दोसर नया गाछ लगा देल जाय। तऽ के काटत ओहिमे सबसे नम्हर हमही छलहुँ हँ। तऽ कहलखिन भाई अहीं काटू। तऽ कुल्हाड़ी लऽ कऽ हम काटि देलियै गाछके। जखन काटि देलहुँ तो बड़का महाराज जी छलखिन, आब तो स्वर्गवास भऽ गेलनि, वैकुंठादिवास। तो कतौ दोसर ठाम भंडारा खाय ले गेल रहथिन। जखन एलखिन तो देखलखिन गाछ सब कटल, टुकड़ा टुकड़ा कऽ के राखल। अरे इसको किसने काटा? तो कहलखिन महाराज जी झाजी ने काटा। अरे क्यों काटा? उल्लू पट्टा, बुलाओ उसको यहाँ पे। आओ हमारा एक दोसर विद्यार्थी बजू गए, अरे महाराज जी तो खूब गुस्से में, चलिए महाराज जी बोल, हमके क्या हुआ? तो महाराज जी बोल रहे किसने काटा, बुलाओ उल्लू पट्टा को। अब तो हमरो डर होगा लागल ये महाराज जी की करता नहीं करता हम सब। अच्छा वही से पहले गौप भेल रहे तो महाराज जी अपने कहने रहती जहाँ किसी दिन इसको काट देना, पर वही दिन अचानक बदल गलखिन। हम एलौं, अरे आपको कुछ अकल वकल है कि नहीं, बुद्धि ठिकाने है कि नहीं, इसने पेड़ को आपने क्यों काट दिया, क्या बिगाड़ा था आपका? हमने कहा महाराज जी आप ही कुछ दिन पहले चर्चा हुई थी कि भाई पेड़ को काट दो, तो मैंने काट दिया। बोले उल्लू पट्टा बैठो यहाँ पे सामने। हम चुपचाप उनका सामने बैस गए और कहले सुनो
जहाँ जहाँ धाम हो, जहाँ जहाँ तीर्थ हो, वहाँ अपने हाथ से किसी को बसाने का कोशिश करो, किसी को उजाड़ने का कोशिश मत करो। कहलेन महाराज जी मतलब? तो कहलकिन सुनो, एक बहुत सुंदर तुमको और सत्य घटना तुम्हें बता रहा हूँ। तो महाराज जी कहले कि वृंदावन में एक सेठ कई किलोमीटर तक जे छै से जमीन खरीद लेते और खरीद के ला के बाद जे छै से ओहिठाम बाउंड्री देल गेलै और ओहि बाउंड्री के अंदर में विशाल के 2टा गाछ छल। ओहि विशाल के गाछ और ओही ठाम जे छै से नक्शा के हिसाब से घर बनने छले हैं, विशाल बहुत बड़ा हॉल बनने छले हैं कोनो प्रयोजन से। तो वो जे छै से इंजीनियर के बजाय के, मिस्त्री लेबर आदि के बजाय के सबटा दिखा दिलखिन, एहि तरह से एता सेना ने एना कऽ के बनने छै नक्शा सेहो दऽ देलखिन, स्वयं फ्लैट पकड़ के कलकत्ता चलि गेलथि। इमहर काज प्रारंभ भेल। कलकत्ता सेठ जी पहुँचल तो रात्रि में सुतलखिन, तो रात्रि में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी स्वप्न में एलखिन और कहलखिन सेठ जी ओ जहाँ जमीन अहाँ खरीदलहुँ ओहिठाम 2टा गाछ छै और ओहिठाम ओ दुनू गाछ जे छै से हमर स्वरूप थी। हम वाराणसी में काशी विश्वनाथ में रह कर भजन कऽ कऽ भगवान विश्वनाथ से ही वरदान लेलहुँ कि हम जे छै से वृंदावन में निवास करय चाहे छी। तो हमरा कहले जहाँ वृक्ष बन के ओहिठाम रहू, तो हुनकर आदेशानुसार हम वृक्ष बन के ओहि जगह पर छी और यदि अहाँ हमरा छेदन करब तो अहाँ पूरा वंश का हम नाश कऽ देब। हाँ, ये तो हमारा ओहिठाम से काटू नहीं तो खानदान में क्यों बचता नहीं, और चिंता नहीं करूँ, किछे दिन तक हमारा आइए तक बाद हम चल जाओ अपने आप। महाराज वो सेठ जी तुरंत जैसे ओहिठाम से फिर प्लेन पकड़ ले वृंदावन एल और आबि के कहलखिन जे देख वो जो 2टा गाछ एठम चबूतरा बना व्यवस्थित कर और इस जगह छोड़ के दूसर जगह मकान बना। तो महाराज जी सुना के कहले जे कुछ समझे? कहले महाराज जी तो हमसे तो बड़ी गलती हो गई, तब तो मेरा भी कुछ बिगड़ेगा। लेकिन कुछ नहीं बिगड़ेगा, जाओ कल सरयू जी जो है 11 बार डुबकी मारना और माफ़ी मांगना कि आज के बाद से हम कभी ऐसा काम नहीं करेंगे। डर के मारे गेलों सरयू जी में स्नान केलों 11 बेर कान पकड़ लो, कहलखिन गाछ सबसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांग जे कहियो एहि तरह से इन काज नहीं कर। तो वृंदावन ताही है, तो वृंदावन में या अयोध्या में या तीर्थ धाम आदि में जो वृक्षो है तो वो देव स्वरूप थिका। ताहे तो कहल जाए कि वृंदावन के वृक्ष का मर्म न जाने को, डाल डाल अरुपात पे राधे राधे हो। ताहे तो वृंदावन जाए या कतो भी जाए, तीर्थ स्थल धाम जाए तो ओहिठुम का जे हरा भरा पेड़ पौधा कखनो ओकरा नहीं उखाड़ी, अगर हुआ तो उनको प्रणाम करी कि हाँ धन्य थिकों की धाम में निवास कर रहल छी, तीर्थ में निवास कर रहल छी। तो एहि तरह से इनका श्राप भेटलनि और नंद भवन के छै से यमलार्जुन वृक्ष बनला पर अपन नेत्र सौ भले ही वृक्ष बनला। नारद जी का ई सापो जे छै से वरदान रूप में फलीभूत भेलनि है और महाराज दिव्य ई लीला देखैत आइ भगवान इनका उद्धार केलखिन है। एहि तरह से दिव्य छै यमलार्जुन को उद्धार भेल। श्री सुखदेव स्वामी कहै छथिन राजन अब आगा के मंगलमय कथा सुनो। कहै छथिन एकटा बुढ़िया छली है, वो बुढ़िया नित्य फल बेचे छली है, अपन माथ पर टोकरी पर जैसे से फल लऽ के विदा भेली और कहै छथिन ले लो कोई फल ले लो कोई फल ले लो। एक कान आवाज भगवान श्री कृष्ण का कान में गेलै, विचार करे छथि अरे संपूर्ण जगत के जे जीव छै हुनका कर्म करे का अधिकार पूरा सर्व स्वतंत्र छै। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, फल दे का अधिकार हमर पर कर्म करे का अधिकार जीव का। तो ये आखिर एहन कोन फल बेचे वाली है जी फल दे हमरा आबि रहल छै। तो भगवान जैसे उत्सुकता बस अपन नंद भवन से बाहर निकलखिन है। क्रीणीह भोह फलानीति श्रुत्वा सत्वरमच्युतः फलार्थी धान्यमादाय ययो सर्वफलप्रदः। फल बेचे वाली मैया ले लो कोई फल ले लो कोई फल ले लो कह के धीरे धीरे नंद भवन का एकदम मुख्य द्वार पर एली और भगवान से हो निकल के एलखिन है। जखने देखलखिन है मैया भगवान के देखैत के साथ निहाल भ गेली। कतेक तप कैला के बाद प्रभु यहाँ के दर्शन भेटल है।
कन्हैया दौड़ के लेकिन मैया मैया कौन फल छी अलग तो टोकरी खोल के देखा दिल कि नहीं ई फल छी कहलखिन मैया एक बदला तो अहाँ के किछु देबैयो पड़त हमरा कहलखिन नहीं लाला ना लऽ जाओ कहलखिन नहीं नहीं मैया हम अबै छी नहीं रुको दौड़ल गेलखिन घर और घर में और तो नहीं किछु भेटलनि रुपया पैसा नहीं भेटलनि पर धान छलै ना वो अंजलि से धान उठा के जे छै से विदा भेलखिन विदा तऽ भेलखिन पर अंजलि एना के बनने छथिन जे बीच बाटे सबटा छै धान खसल जा रहल छै और मस्ती में जावे तक वो फल बेचे वाली मैया के पास एलै तो भगवान तावे तक मात्र 4टा से 5टा दाना मैया के कहे छथिन आबि के मैया देखो ये धान लऽ कऽ हम एलहुँ हँ एहि के बदला अहाँ फल दऽ दिअ मैया कहलखिन अच्छा धान जे छै से टोकरी में राखि दियौ और फल के एकटा कपड़ा में बांधि के देलखिन जखन धान जे छै टोकरी में रखलखिन देखै छथिन मात्र 4टा 5टा दाना मैया के खूब हंसी लगलै पर कहै छथिन देखो यहाँ देलहुँ से देलहुँ ठीक छै पर एकटा शर्त पर ई फल अहाँके देब की तऽ कहलखिन अहाँ हमरा गोद में बैस के जे छै और हमर ई ठुड्डी पकड़ि के दाढ़ी पकड़ि के ठुड्डी पकड़ि के हमरा प्रेम से मैया मैया कहो तखने हम अहाँके देब जखन एहि तरह के वचन कहलखिन हँ तो भगवान श्री कृष्ण मैया के गोद में आबि के बैसलखिन हँ और गोद में आबि के बैस के उनकर ये ठुड्डी पकड़ के कहै छथिन मैया अरे मैया मोरी मैया महाराज परीक्षित जखन एहि बात के सुनलखिन है तो कहै छथिन गुरुवर ये आखिर माता के थी की जे एही तरह से जगत के जगदीश गोद में बैस के जे छै से दिव्य ये दिव्य लीला कऽ रहल छथि श्री सुखदेव स्वामी कहै छथिन राजन ध्यान से सुनो ई कियो और नहीं ई पूर्व जन्म के निषाद का माँ छली है पूर्व जन्म के छली निषाद का माता छलखिन है जखन भगवान राम रूप में परिभ्रमण करैत जंगल में परिभ्रमण करै छलथि तो निषाद से जखन भेंट भेलनि है तो निषाद राज अपन परिवार के पास लऽ गेलखिन भगवान का जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय राधा जय राधा हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो भगवान श्री सुखदेव भगवान से प्रश्न के लेकिन महाराज परीक्षित पूर्व जन्म पे के थी की जे एही तरह के दिव्य आनंद इनका भेट रहल छनि कहै छथिन ई निषाद राज के माँ छलखिन है जखन राम रूप में भगवान अयोध्या से अनेकों जंगल में परिभ्रमण करैत एलखिन है तो निषाद राज अपन समस्त परिवार से भेंट करेलखिन है राम जी तो हम सब परिवार जतेक सदस्य रहथिन सबसे भेंट केलखिन है पर जखन अंतिम बारी एले तो उनकर माँ से भेंट करेलखिन ओहि समय में एकदम जर्जरित अवस्था है मैया के एतेक जर्जरित अवस्था के नेत्र से सही से देख तक नहीं सकै छै और कृशकाय शरीर 100 वर्ष का अवस्था और भगवान राम उस समय में 27 से 28 वर्ष का अवस्था में छलथि भगवान राम आगे बढ़लखिन और आगे बढ़ कर निषाद राज माँ के कहै छथिन मैया हमार प्रणाम स्वीकार करो सुनित के साथ दिव्य भगवान के मंगलमय शब्द जखन सुनलखिन है निषाद के माँ तो कहै छथिन बेटा अहाँ के बारे में जते सुनै छलहुँ हँ अहू से 2 कदम अहाँ आगाँ छी अहाँ हमरा प्रणाम कर रहल छी निषाद के माँ का बेटा यदि अहाँ हमरा प्रणाम केलहुँ हँ न तो अहाँ एक बेर हमरा गोद में प्रेम से आबि के बैस के हमरा माता कहि दिअ भगवान राम कहै छथिन मैया अहाँके मनोरथ तो बहुत सुंदर ये पर देखो अहाँके 100 वर्षक अवस्था हम 27-28 वर्षक और अहाँ गोद में हम बैसब ई शोभा नहीं देत ये तो कोनो बात नहीं प्रतीक्षा करो द्वापर का अंत में जे छै से निश्चित रूप से अहाँके मनोरथ पूरा करब आइ ओ भगवान
राम जी भगवान श्री कृष्ण के रूप में आबिक निषाद के माँ के जे छै से मनोरथ पूर्ण कऽ रहल छथिन और गोद में बैस के प्रेम पूर्वक मैया मैया कहै छथिन। तो मैया कहै छथिन एक बेर और कहो, एना कह के 10 बेर 20 बेर कम से कम मैया मैया। आ यशोदा मैया दूर से देखे छथिन तो हे भगवान देखो तो ई केहन आधा दिमाग के ये, जकरा देखो तकरे ही मैया कह लगैया। फल बेचे वाली बुढ़िया मैया अपन पोटली में जे छै से फल बांध के दिलखिन है और कहे छथिन लाला ई लऽ जाओ, पर सुनू एकटा बात, एकटा शर्त राखू हमरा से। कहलखिन की? कहलखिन हम आप जहिया जहिया आबी और जहिया जहिया अहाँ का आवाज दी तहिया तहिया अहाँ का आबऽ पड़त। कन्हैया कहलखिन ठीक छै मैया। ओ फल लऽ कऽ कन्हैया जे छै से आराम से महल में प्रविष्ट कऽ गेला। प्रेम से कहियो भक्तवत्सल भगवान की। पर श्री सुखदेव भगवान कहै छथिन राजन आश्चर्य ते ई भेल जखन ई बुढ़िया मैया अपना घर में टोकरी लऽ के गेली और विचार करे छथि ओ 4टा दाना जे धान के देने छलो सम्हारि के राखि ली भगवान के हाथ तक देल। तो जखन ई पोटली के ओहि वस्त्र के हटबै छथिन टोकरी में से तो देखैत के साथ हुनकर जे छै से नेत्र आश्चर्यचकित रहि जाइ छनि। किया? तो फल विक्रयणे तस्य च्युतधान्यम करद्वयम फलेरपूरयद रत्नैः फलभाण्डमपूरि च। ओ टोकरी महाराज हीरा पन्ना जवाहरात से पूरा टोकरी लबालब भरल। आश्चर्यचकित भ गेली मैया। विचार करे के बात यह एहन जे भगवान करुणा के सागर छै, दीन वत्सल छै और एहन भगवान सम प्रीति नहीं करी, ऐसे दुर्भाग्य हमर, ऐसे पैघ दुर्भाग्य हमरा के की होयत। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहै छथिन कि नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ कौन राम सम जानि जथारथ। भगवान एहन नीति प्रीति और परमारथ के करे वाला दोसर संसार में क्यों नहीं छै, पर विडंबना देखो तकर बावजूदो करुणा सागर भगवान को होमा भजन नहीं करे छे। और एहि तरह से श्री सुखदेव स्वामी दिव्य मंगल में कथा कहे आगा के कथा वृंदावन का जय के लीला भगवान तैयार भेलखिन है। क्या अनेक विपत्ति अबैत रहे छे तो वृंदावन चली तो नंद बाबा यशोदा मैया रोहिणी मैया भगवान और जतेक बाल गोपाल छथिन सब मस्ती में जैसे झुमित वृंदावन के विदा भेलखिन है। पर जाइत जाइत तखने जे छे मन में विचार आयल, इनका एकटा बूढ़ी मैया छली है, उनका मन में विचार अबै छनि कि यशोदा मैया के भाग्य देखो केहन भाग। जखन देखो तखन जे छै से कन्हैया जे छथिन भगवान जे छथिन इनका मैया मैया कहि के छै से आगा पाछा डोलैत रहै छै। हे प्रभु हमरा कहियो मैया नहीं कहब कि अहाँ कहियो हमरा गोद में नहीं आयब। तो भगवान तो सबक मन का बात जने वाला छथिन। तो भगवान लीला केलथि। की लीला केलखिन? मैया के साथ बैलगाड़ी पर बैसल छथिन और बैसल बैसल पूछे छथिन मृग के देखा कहे छथिन मैया ई के थी? तो यशोदा मैया कहे छथिन बेटा ई मृग थी। अच्छा मृग के साथ में दोसर जे छै से कहलखिन मृगनी छी। अच्छा मृगनी मतलब इनकर पति और इनकर पत्नी भेलखिन। अच्छा फिर देखलखिन कि मैया ई की? तो कहलखिन ई मोर। अच्छा इनका संगे में और जे एकटा छनि से कहलखिन मोरनी। अहिना क्या का जतेक पशु पक्षी आदि का सबके देखेलखिन है और अंत में कन्हैया कहे छथिन मैया जखन सबके कनिया छनि तो हमर कनिया कतऽ? मैया जोर से हंसा लगला। रे बाबरे एखने से अहाँ कनिया ल पागल भऽ रहल छी। हम जतऽ रहै छी आश्रम में ओहिठाम एकटा सुखराम दास रहै छथि नेत्र संधा। ओ शादी के लिए लेते व्याकुल, नेत्र संधा जन्मे से और विवाह तो भेले नहीं छनि, घरों से निर्धन आश्रम में आबि के रहै छै और हुनकर काज छनि बर्तन मजनाइ। नेत्र के अंधा छथिन लेकिन बर्तन एतेक सुंदर मजै छथिन जे देखबै तऽ अहाँ एकदम हैरान भऽ जायब, एतेक जबरदस्त बर्तन मजै छथिन। तो हुनका लग कियो छेड़ दनि जे अहाँके विवाह हम करा देब तऽ जे अहाँ कहबनि से अहाँके कऽ देता। पैसा कहियौन, वस्त्र कपड़ा कहियौन, कनि हमरा जैत पीस दै तऽ सब किछु करै लए तैयार भऽ जेता। ताइ कन्हैया कहै छथिन मैया तखन हमर कनिया कतऽ? कहलखिन बाबरे एखन समय यऽ, अहाँ प्रतीक्षा करू, अहूँके कनिया भेटती, चिंता नहीं करू। और
जतेक गोपी रहती सब गोपी आपके यशोदा मैया के कहे छथिन ई अहाँ का बात नहीं मनता क्या? तो भगवान जिद्द कह दिलखिन नहीं हमरा तो कन्या दुल्हन चाहबे करी। तो समस्त गोपी कहलखिन ओना नहीं मनती, हम सब गोटा बैस जाए छी, इनका कहियो ना अपन छाँट ले कन्या के, जिनका पसंद करवा के उनका से विवाह कर लेता। तो सब जे से लाइन लगा के बैस गेली और भगवान कन्हैया सबके पास जाए छथिन, ककरो मुँह चिड़बै छथिन, ककरो आँखि मटका के जाए छथिन जे तू नहीं सुंदर तू नहीं सुंदर। अंत में जाके 100 साल के जो बुढ़िया चली उनका गोद में जाके बैस गेलखिन और एकदम गाल पकड़ के कहे छथिन मैया, अरे मैया। ओ मैया तो सुनित के साथ जर्जर नेत्र जसरु के धारा बह लागल। प्रभु अहाँ अद्भुत थिक और अहाँ का लीलो अद्भुत थिक। ई कन्या के लीला कह के माँ कहे वास्ते इतने कहाँ लीला केलो हमरा गोद में बैसे वास्ते लपैक के अपन हृदय से लगेलखिन माँ। इस तरह से अनेक अनेक लीला करी तो भगवान वृंदावन जा रहल छथि। तो वृंदावन जा रहल छथि तो चलो हमहूँ अहाँ प्रेम पूर्वक भागीरथी दिव्य गंगा में स्नान करे वृंदावन का ओर चली और मस्ती में ताली बजबीत घुमंडिया से वृंदावन चली। प्रेम से कहो श्री वृंदावन धाम की। हेलो हेलो, जय श्री राधे। सावरी सूरतिया हाथों में बंसुरिया, सावरी सूरतिया हाथों में बंसुरिया और घुंघराला सपने में सखी देखियो नंद गोपाल, सपने में सखी देखियो नंद गोपाल, सपने में सखी देखियो नंद गोपाल। सावरी सूरतिया हाथों में बंसुरिया, सावरी सूरतिया हाथों में बंसुरिया और घुंघराला सपने में सखी देखियो नंद गोपाल, सपनों में सखी देखियो नंद गोपाल, सपने में सखी देखियो नंद गोपाल, सपनों में सखी देखियो नंद गोपाल। वृंदावन के कुंज गलियन में, वृंदावन की कुंज गलियन में भागता दौड़ता देखो देखो रे सखी, भागता दौड़ता देखियो, देखो रे सखी भागता दौड़ता देखियो, जंगल बीच में गाय चरावत, 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 ओ बांध्यो कालो तुषार, सपनों में सखी देखियो नंद गोपाल, सपनों में सखी देखियो नंद गोपाल, सावरी सूरतिया हाथों में बंसुरिया, सावली सूरतिया हाथों में बंसुरिया और घुंघराला सपनों में सखी देखियो नंद गोपाल, सपनों में सखी देखियो नंद गोपाल। काना रे काना रे काना रे ओ सपनों में सखी
श्री सुखदेव स्वामी कहै छथिन राजन एहि तरह से संपूर्ण गोकुलवासी वृंदावन में अयला है और सुव्यवस्थित ढंग से अपन अपन घर का निर्माण कलखिन है और आप भगवान एठाम अनेक अनेक लीला करे वत्स चारण प्रारंभ कलखिन है ओकर बाद गौचारण प्रारंभ कलखिन है और अही लीला का अंतर्गत ये छै से बकासुर अघासुर आदि के से मर्दन कलखिन है। एहि कथा के हम शॉर्टकट कर रहल छी, हम आगे किछु और विस्तार करब। तो एहि तरह से अघासुर का ऊपर कृपा से हो कलखिन है। तो जखन अघासुर बकासुर आदि के सबके वध कलखिन है तो ये दिव्य लीला जखन भगवान नारद जी देखै छथि तो नारद जी महाराज ब्रह्मलोक जाइ छथिन और ब्रह्मलोक में जे छै से भगवान श्री कृष्ण कोना कोना वृंदावन में लीला कऽ रहल छथि ई लीला सबटा ब्रह्मा जी के सुनलखिन हँ। तो ब्रह्मा जी के जखने सुनलखिन तो इनका मन में बड़ा उत्सुकता भऽ गेलनि, खूब उत्सुकता होबऽ लगलनि कि अपन आराध्य देव भगवान के जाकर हम लीला देखी। और ब्रह्मा जी जखन अपन लोक से वृंदावन में एलखिन तो भगवान जखन बाल लीला बालक के साथ रास लीला करे छला है तो बाल लीला करते करते जखन भगवान के व्यवहार सबके देखलखिन हँ तो बुद्धि इनकर 4टा दिमाग माथा पर छै पर चारो बुद्धि जे छै से घुमि गेलनि। विचार करै छथि नहि नहि ई भगवान नहीं भऽ सकै छै। ब्रह्मा जी से ओ चकरा गेलखिन हँ और परिणाम स्वरूप ई भेल कि ब्रह्मा जी भयंकर अपराध केलखिन हँ। जे भगवान के प्राण से प्रिय ग्वाल वाल छलखिन उनका छुड़ा के ब्रह्मलोक में रखलखिन हँ और वर्षों बीत गेल पर भगवान अपन तनो विस्तार ने अपने शरीर के शेष विस्तार केलखिन हँ और लीला करैत प्राय प्रतिदिन जाय छथि और आबै छथि, कतौ कोनो अंतर नहीं और उल्टा जे छै से घर घर में वृंदावन में से आनंद बरस रहल छै। और जखन खूब उत्तरोत्तर दिव्य प्रेम बढ़ि रहल छै दृश्य जखन दौ भैया देखलखिन तो मन में शंका होबऽ लगलनि जे आखिर अचानक एतेक प्रेम किया उमड़ि रहल छै आपस में सबके। सत्याह के कतरे नेति ज्ञातुम नेष्टे कथंचन। दिव्य दृष्टि से जखन देखे छथिन तो जे वत्स में जे बछड़ा में जे गोपी में जे ग्वाल बाल में जे छै से भगवान नजर अबै छल, अनेकानेक संत नजर अबै छलखिन हँ, अनेकानेक देवता नजर अबै छलखिन हँ। आइ ओहि बछड़ा की गौ माता की ओहि ग्वाल बाल की सब में एकटा मात्र केवल भगवान कृष्णे नजर आबि रहल छथिन। तो दौ भैया विचार करऽ लगला कि ई कोन लीला भऽ रहल छै। खूब गौर से बार बार देखै छथिन लेकिन सर्वत्र भगवान ही देखा पड़ै छनि। तो लपैक के जे छै से कन्हैया का हाथ पकड़लखिन, एक साइड में गेलखिन और कहलखिन कन्हैया ई जतऽ कतौ हम नजर डालि रहल छी सौंसे अहीं देखा पड़ि रहल छी, बात की? तो कहलखिन जे ना बात ब्रह्मा जी ना कैला है ताहि हेतु हुनका सब किनको शक नहीं होनि शंका नहीं होनि ताहि हेतु जतेक ई रूप देख रहल छी सबटा ई हमरे रूप थी। तो भैया कहलखिन अरे कन्हैया आइ एक वर्ष लीला को भऽ रहल पर जे छै से आइ हमरा ई ज्ञात भेल है। पर ब्रह्मा जी जखन देखलथि कि जे ग्वाल बाल के हरण कऽ लेलहुँ ग्वाल बाल नित्य हिनका साथ जा रहल छथिन आबि रहल छथिन तो ब्रह्मलोक गेला, ब्रह्मलोक गुफा में देखै छथिन ओतौ ग्वाल बाल आराम से सुतल छै। तखन इनका मोह भंग भेलनि और विश्वास भेलनि कि साक्षात पूर्ण ब्रह्म थिका और आबि के हिनका स्तुति करै छथिन। नौमित गति प्रभु कुशे तटितंबराय गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्त्रजे कवल वेत्र विषाण वेनो लक्ष्मस्त्रिय मृदपति पशुपांगजाय। हे पशुपांगजाय अहाँके चरण कमल में प्रणाम करै छी। अनेक स्तुति केलखिन पर भगवान ब्रह्मा जी से बात नहीं केलखिन हँ। अंत में ब्रह्मा जी कहै छथिन कि कर जोरे ब्रह्मा खरे कर जोरे ब्रह्मा खड़े सुनहु नंद के लाल देहो ब्रह्म पद और को हमहु करहु ब्रज ग्वाल। एतेक स्तुति प्रार्थना के केलहुँ पर अहाँ जे छै ग्वाल बाल के प्रति हम लेस मात्र व्यवहार अहाँ से दूर केलहुँ एतेक अहाँ हमरा पर क्रोधित छी। तो सरकार यदि ब्रजवासी से एतेक अहाँ प्रेम करै छी तो हमर ब्रह्म पद लऽ लिअ और हमरो ब्रजवासी अहाँ बना दिअ। पर तैयो भगवान एक बेर जे छै से नजर उठा के नहीं देखै छथिन और एहि तरह से ब्रह्मा जी प्रदक्षिणा कऽ भगवान का प्रणाम कर डर के मारे छै से ब्रह्मलोक भगला है। प्रेम से कहियो भक्तवत्सल भगवान की। और एहि तरह से ब्रह्मा जी के मोह भंग केलखिन हँ और आगा अब गौचारण भगवान कऽ रहल छथिन।
गौचारण करत करत एक दिन गौ माता सब जे छै से यमुना पुलिन में पहुँचलखिन हँ और काली दह पहुँच गेलखिन। ओहिठाम जखने गौ माता काली दह के जलपान केलखिन हँ तो सब गौ माता जे छै से अचेत भऽ कऽ समाप्त भऽ गेलखिन, प्राणांत भऽ गेलनि। ई स्थिति देख के कन्हैया के मन में बड़ा दया अयलनि और कहै छथिन देखो तऽ ई काली नाग ई दह में आबि के बैसल ये, एकरा जाबे आब हम नहीं भगाब ताबे हमरा शांति नहीं भेटत। तो दाऊ भैया कोना पिंड छोड़ता तो एकटा दैत्य छल जे गधा के रूप बना के रहे छल, ओहि दैत्य का वध करवा के दाऊ भैया के माध्यम से और जखन घर पर एलखिन है भोजन करे ले तो सायंकालीन में कहे छथिन मैया मैया एक बात कही, दाऊ भैया बहुत बड़का राक्षस का मारला है। कहलखिन किनका मारला तो एते कहत के साथ जते ग्वाल बाल छल सब खिल 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 कऽ हंसऽ लागल। दाऊ भैया बुझ गेलखिन जे छोटका हमर मजाक लेत कहे छथिन मैया देख अपन कन्हैया के तू सम्हार ले। यशोदा मैया कहे छथिन दाऊ भैया एहिमे तमसाय के की बात छै, की बात की छै आखिर। तब भगवान श्री कृष्ण कहे छथिन मैया आए जे छै दाऊ भैया छै बहुत विशाल का गधा चलो गधा का मार लेत, बस यही बात पर ही तमसा रहल छै। महाराज सब खिल खिल कऽ हंस गेलखिन। दाऊ भैया के क्रोध आबि गेलनि, जैसे तोहर पार्टी अलग और हमर पार्टी अलग, टीम अलग भऽ गेलनि। और कन्हैया इएह चाहै छलथि क्या तो नाग देवता से युद्ध करबाक छै काली नाग से, और काली और नाग प्रजाति की छथिन तो कहीं पक्ष न लऽ दाऊ भैया तहन तो सबटा गड़बड़ भऽ जेतै। ताहि दाऊ भैया के जे छै से छोड़ि कऽ कन्हैया स्वयं ग्वाल बाल के साथ में लऽ कऽ और कंदुक क्रीड़ा करे ले जे छै से यमुना तट काली दह पहुँचलखिन हँ और गेंद खेलै छथिन। गेंद खेलैत खेलैत जैन बुझ कऽ तेहन बैट मारलखिन ओहि गेंद में जो बैट ओ बॉल जे छै से काली दह में जाके खसल। श्रीदामा बाजल कन्हैया हमर गेंद चाहिए। कन्हैया कहलखिन कोनो बात नहीं हम दोसर अहाँके नया गेंद अहाँके दऽ देब। कहलखिन बिल्कुल नहीं, जे गेंद हमारे वो पानि में गेल वह गेंद हमरा चाहिए। और मित्र सब समझावे कोशिश केलखिन पर कहलखिन नहीं नहीं हमरा तो वह गेंद चाहिए। कहलखिन ठीक छै अहाँके वह गेंद चाहिए ना तो हम आनि के दै छियै। और भगवान कमर में जे छै से पीताम्बर फेंट बंधलथि और महाराज जंघा पर ताल ठोकैत दौड़ल गेलखिन। एकटा कदम के वृक्ष चलो कदम वृक्ष पर चढ़लखिन हँ। चढ़ैत के साथ समस्त ग्वाल बाल की पूर्ण विश्वास भऽ गेलनि जे काली दह में आब ई कुदता। और काली दह में कुदला के बाद की स्थिति होइ छै सबके ज्ञात छलनि जे केओ बचे नहीं छै। महाराज जाबे उनका कहलखिन कन्हैया रुको रुको अहाँ कूदब नहीं चाहिए गेंद, ताबे तक कन्हैया से मार छलांग नहीं आप तो चाहे कि जब हम गेंद तन के देवेटा कर छलांग मार के काली दह में कूद गेलखिन। कुदैत के साथ वो काली दह फुसकार मार कर महाराज भगवान को ऊपर जैसे से छूटल दंश मारे के लिए। भगवानो सावधान पर काली नाग बहुत बलवान। मौका भेटत के साथ भगवान के अपन शरीर से पूरा लपेट लेलक और फन से भगवान के दंश मारे के लिए चाहलक। पर भगवान अपन दिव्य लीला ईश्वरीय लीला के माध्यम से अपन शरीर का विस्तार केलखिन। बंधन से जखने बंधन ढीला भेले नाग के मार छलांग जे से कन्हैया नाग के मस्तक पर ठाढ़ भऽ गेलखिन। और महाराज 100 फन वाला नाग छला, प्रत्येक फन से चाहिए कि भगवान का कोना हम दंश मारी। पर जे फन के उठावे भगवान उछल उछल के वही फन पर जैसे से पैर के ठोकर मार मार के लहू लुहान कर दिलक, सबटा विष का बमन करवा दिलक। जतेक नाग पत्नी रहथिन वो देखली हे भगवान हे जे बालक तो हम सोचे छलौं साधारण बालक, ये तो साक्षात भगवान थिका। तो संपूर्ण ये छै से नाग पत्नी हाथ जोड़ के छै हुनका से प्रणाम करे छथिन और कहे छथिन भगवान हमारे पतिदेव के जे छै से क्षमा कऽ दियो। दोसर बात ये दंड अहाँ दिलिए ना, दंड दिला के बाद हमरा हिनका जे अहाँ दंड दिलिए ना तो दंड नहीं हिनका ऊपर अहाँ कृपा के लिए ना, जाति क्रोध में आबि कऽ घोर अहंकारी भऽ गेल छला। शक्ति विशेष भेटला से घोर अहंकारी भऽ गेल छला। तो दंड दऽ के हिनका अहंकार का हम मर्दन केलहुँ हँ। ताहि हेतु प्रभु अहाँ तो कृपा केलहुँ हमरा सब। भगवान कहे छथिन अच्छा हम अहाँ पति के लहू लुहान कऽ देलहुँ, मौत के जे छै से घाट आब उतारे वाला छी, पर अहाँ के कृपा दिखाई पड़ि रहा है। देवी अहाँ के स्तुति से हम खुश छी, बाजू अहाँ की चाही अहाँ के। तो कहलखिन यत्पाद रजः प्रपन्ना, हे भगवान यदि अहाँ देव चाहे छी तो हमरा अपन चरण रज दऽ दिया। भगवान विचार कर लगला कि देखो तो कते की दिमाग लगेलक नाग पत्नी। अब एठाम जल में क्यों ठाढ़ रहते अथाह पानि में, ओहिठाम केओ मांगतनि जे हमरा जे छै चरण रज दऽ दिअ तो कखनो दऽ सकै छै, कखनो नहि दऽ सकै छै। तब एहिके लेल जड़ पहिने ते नाग के मस्तक से उतरू
जल से बाहर निकलो माटि में ठाढ़ हो तखन जखन पैर में माटि लागत तखने तो हम दऽ सकै छियै। पर भगवान कहै छथिन कोनो बात नहीं देवी जी। और एतेक जखने उठे छथिन कि काली नाग पुनः फुसकार मारलक तो काली नाग अनेकानेक भगवान से प्रश्न करैया और भगवान प्रत्येक प्रश्न के उत्तर दऽ कऽ कहै छथिन जे अहाँ वास्तव में रमणक द्वीप बनेने छी, अहाँ ओतऽ किया नहीं रहै छी। कहलखिन सरकार हम तो ओतहि रहै छलहुँ हँ, पर गरुड़ जी के वजह से समय ठाम से भागऽ पड़ल और हम जे छै से एक काली दह में आबि कऽ रहै छी। और एहिठाम गरुड़ जी ने आबै छथि किया तो हुनका साप पड़ल छै। वेद शिरा नामक ऋषि छलाह, घोर तप करे छलाह। एक दिन अचानक गरुड़ आयल और मछली प्रजाति के जो मुख्य हेड मछली छल ओकरा मारि के खा गेल। ई जे देखलखिन तो उनका बड़ दया एलनि, गरुड़ जी के शाप देलखिन जे एहि के बाद तू कहियो अगर एला एहिठाम तो तोहर मस्तक का 1000 टुकड़ा भऽ जेतौ। ता हेतु उनका साप पड़ल छनि और अपन प्राण रक्षा हेतु एहिठाम हम बैसल छी। अहाँ सबसे निवेदन कनी कनी अहाँ सब दिन जकाँ आइयो खिसक जाओ आगा, सब कनी कनी आगा चलि आओ। प्रेम से कहियो भक्तवत्सल भगवान की। आबि जाओ और आगा आबि जाओ, खिसक जाओ सब आगा आबि जाओ, बढ़िया सबके जगह भऽ जेतै। श्री बाल कृष्ण भगवान की रहने दीजिए। एहि तरह से भगवान फण से नीचा उतरला और अपन चरण रज प्रदान केलखिन हैं और काली नाग के कहलखिन आब एहिठाम से रमणक द्वीप में जाओ और अहाँ चिंता नहीं करब क्या तो हमर चरण चिन्ह अहाँ के ऊपर लग गेल है। और जिनका मस्तक पर हमर चरण चिन्ह लग जाए छनि हुनकर गरुड़ जी मित्र भऽ जाए छनि, मित्र के तरह अहाँ के साथ जे छै से व्यवहार करता। एहि कथा की काली नाग के थिका और ई गरुड़ जी के थिका, एगो बड़ा सुंदर कथा छे गर्ग संहिता में आयल, बहुत सुंदर कथा। कोई कथा के हम छेड़ब तो कम से कम आधा पौन घंटा चाहिए और हम पूरा प्लानिंग कऽ के हल रही, पर 1.5 घंटा 2 घंटा हमर तो ओहिना सुरेंद्र जी लऽ लेलथि। हाँ तो हम प्रणाम करै छी। और एहि तरह से भगवान जे छे काली नाग के मान के मर्दन केलखिन हँ और आगा जे छे से पुनः लीला प्रारंभ करैत भगवान आब बंसी रव केलखिन हँ, बंसी निनाद केलखिन हँ। इति वेणुरवं राजन् सर्वभूत मनोहरं श्रुत्वा व्रजस्त्रियः सर्वा वर्णयन्त्योभिरे भिरे। इति वेणुरवं राजन्। हे राजन, भगवान प्रथम बेर वंशी निनाद केलखिन हँ। अपन दिव्य अधर पर वंशी पधरा के वंशी में फूक मारलखिन हँ और वो वंशी रव एतेक दिव्य, एतेक मधुर, एतेक रुचिपूर्ण जे महान से महान योगेंद्र मुनिंद्र संत सन्यासी अमलात्मा विमलात्मा महात्मा जे दिव्य तप में समाधि में डूबल छला है और दिव्य बंसी रब भगवान श्री कृष्ण जखन बजबै छथिन और ओ मिठगर रुचिपूर्ण बंसी का आवाज जखन उनका कान में आबै छनि तो अवैत के साथ सब मंत्र मुग्ध भ जाय छै। अरे ई एतेक दिव्य सुंदर बंसी का आवाज कतऽ से आबि रहल यऽ। मंत्र मुग्ध भाई सब महाराज मूर्ति मंत्र भाई बंसी रब के सुनि रहल छै। कोई ताल ले दीजिए। मस्ती में ताली बजबे।